बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। एक नई मुस्कुराती, खिलखिलाती, बहुत ही पॉजिटिव सी सुबह के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ, जुगन काजिम। व्यूअर्स, आज मैं आपसे बात करना चाहूँगी माँ बोली की, जिसको हम अपनी मदर टंग या मदर लैंग्वेज भी कहते हैं। अब हमेशा एक कन्फ्यूजन ही रहती है कि भाई हमारी मादरी ज़बान एक्चुअली है क्या, इन द सेंस दैट बहुत से लोग सोचते हैं कि उर्दू हमारी मादरी ज़बान है, लेकिन इनफैक्ट जिस इलाके से हम बिलोंग करते हैं, जिस एरिया से, वहाँ पे जो ज़बान बोली जाती है वो हमारी माँ बोली होती है। जैसे कि मैं पंजाबी हूँ, पंजाब में पैदा हुई हूँ, सो मेरी माँ बोली पंजाबी है। सिंध में सिंधी बोली जाती है, सराइकी बेल्ट में लोग सराइकी में बात करते हैं, और वैसे भी आई थिंक अगर लैंग्वेजेस की बात की जाए तो बहुत ही मीठी और ख़ूबसूरत ज़बान है सराइकी। सिंध में सिंधी, बलूचिस्तान में बलोची, KPK में पश्तो एंड और भी बहुत सी, हिंद को भी एक लैंग्वेज है जो पाकिस्तान में बोली जाती है। पाकिस्तान का कल्चर इतना रिच है माशाल्लाह कि बहुत सी ज़बानें बोली जाती हैं, और मेरी तो हमेशा यही ख्वाहिश रही है कि अगर हम पंजाब के स्कूल्स की बात करें तो जहाँ पे वहाँ उर्दू भी सिखाई जाती है और अंग्रेज़ी पे भी कुछ तवज्जो दी जाती है, क्योंकि अंग्रेज़ी आपको पता है कि इंटरनेशनल लैंग्वेज है, जो ज़्यादातर लोग जो है उसको एक यूनिवर्सल लैंग्वेज के तौर पे ऑलमोस्ट यूज़ किया जाता है। वहाँ पे उर्दू ऑफ कोर्स हमारी नेशनल लैंग्वेज है ऑफ पाकिस्तान। तो जो हमारी माँ बोली है उसके ऊपर भी कोई तवज्जो ज़रूर दी जाए, और कुछ नहीं तो कम से कम हफ्ते में एक दफ़ा कोई ऐसी क्लास ज़रूर होनी चाहिए कि पंजाब में सिंधी पंजाबी सिखाई जाए, सिंध में सिंधी। और एक बात जिसका मुझे बड़ा अफसोस होता है एज अ पंजाबी कि हम अपनी ज़बान को इतना ओन नहीं करते, पंजाबी को कूल लैंग्वेज नहीं समझा जाता, जबकि अगर आप सिंध के कल्चर में देखें तो सिंधी बहुत प्राइड और बहुत प्राउडली लोग जो हैं वो बोलते हैं, और ऑलमोस्ट हर सिंधी को सिंधी ज़रूर बोलनी आती होगी। पंजाब में ये इशू थोड़ा सा ज़्यादा सवियर है। मैं बड़े अफसोस के साथ ये बात आपके साथ शेयर करूँगी कि मुझे उर्दू बोलनी आती है, अंग्रेज़ी बोलनी आती है, पंजाबी का एक्सेंट मैं अपना ठीक कर लेती हूँ, और अगर कोई बुलवा ले तो बोल लेती हूँ, बट नेचुरली पंजाबी बोलना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है, और ये बहुत एक ट्रैजिक बात है। और मेरी बड़ी कोशिश है कि मेरे बच्चे जो हैं वो ज़रूर पंजाबी बोलनी सीखें, और एटलीस्ट उसमें थोड़ा बहुत कम्युनिकेट तो कर सकें, क्योंकि माँ बोली बहुत ही खूबसूरत होती है व्यूअर्स, और ये हमारी अपब्रिंगिंग का अगर हिस्सा हो तो फिर वो हमारी ज़िंदगी का एक बड़ा अहम हिस्सा बन जाती है। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में वर्ल्ड मदर लैंग्वेज डे मनाया जा रहा है। सो हमने सोचा कि आज ये बात ज़रूर करें। और मदर लैंग्वेज की जब बात करें तो बहुत से ममालिक में 2 या 3 ज़बानें होती हैं जो बोली जाती हैं, जो उधर की माँ बोली होती है, लेकिन पाकिस्तान तो इतना खूबसूरत और इतना रिच है कि यहाँ पे बहुत सी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, और अगर हम उन्हीं को सीखने की कोशिश कर लें तो क्या ही बात होगी। और मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, अ नेसेसिटी टू ट्रांसफॉर्म एजुकेशन, ये इस बार की थीम है। यानी कि हमें तालीम सिर्फ़ एक ज़बान में यानी कि अंग्रेज़ी में नहीं देनी चाहिए, बल्कि हमें तालीम जो है वो डिफरेंट ज़बानों में देनी चाहिए। कम से कम अंग्रेज़ी में अगर आप दे ही रहे हैं इंस्ट्रक्शन, और अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल उर्दू है तो उर्दू के ऊपर आप ज़रूर तवज्जो देते हैं स्कूल्स में इन पाकिस्तान, लेकिन उसके साथ साथ जो जिस भी इलाके से लोग बिलोंग करते हैं उधर की माँ बोली ज़रूर उनको बोलनी सिखानी चाहिए, और उसको प्रॉपर तरीके से। अब देखें ना, जिस तरह पंजाब में जो लोक दास्तानें हैं इतनी खूबसूरत हैं, और अगर आप पंजाबी को अंडरस्टैंड करते हो तो आप उसको और भी ज़्यादा इंजॉय करेंगे। सो ये बड़े अच्छे तरीके हैं लोक दास्तानें बच्चों को सुनानी या यंग लोगों को सुनानी। कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में डिफरेंट जो हम प्लेस वगैरह करते हैं, अगर हम लोक दास्तानें ही परफॉर्म करनी शुरू करते हैं तो ये भी एक सीखने का बड़ा ही खूबसूरत अंदाज़ है। बात यह है कि किसी भी मुल्क में ज़बान जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है, क्योंकि ये एक दूसरे से कम्युनिकेट करने का तरीका होती है। और मदर लैंग्वेज को अगर हम एक और वर्ड दें तो वो रीजनल लैंग्वेज होगी, उस इलाके की जहाँ पे आप रहते हैं, जहाँ पे आप बड़े हुए हैं। और जो बड़े खुशकिस्मत लोग होते हैं, जैसे कि मैं एक फैमिली को जानती हूँ कि एक्चुअली उनका बैकग्राउंड सिंधी है, सिंधी उनको बोलनी आती है, लेकिन वो बड़े हुए पंजाब के अंदर, और अब KPK में हैं, तो उनके बच्चे जो हैं वो सिंधी भी बोलते हैं, पंजाबी भी बोलते हैं, और पश्तो भी बोलते हैं, और अंडरस्टैंड भी करते हैं, और अंग्रेज़ी उर्दू अपनी जगह। सो आप सोचें ना कि इतनी ज़्यादा लैंग्वेजेस बोलना, बाय द वे ये हमारे ब्रेन के लिए भी एक बड़ी अमेजिंग चीज़ होती है। जब हम बहुत सी ज़बानें बोल सकते हैं तो हमारा दिमाग जो है उसके अंदर कुछ ऐसी एक्टिविटी होती है जो हमें और ज़्यादा इंटेलिजेंट और ज़्यादा ज़हीन कर देती है।
तो लोग सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा ज़बानें नहीं सिखानी चाहिए, जहन पे बहुत प्रेशर पड़ेगा, बल्कि ये प्रेशर बड़ा पॉजिटिव होता है और कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों को एक से ज़्यादा ज़बान ज़रूर सिखाएं। और देखें, बीइंग पाकिस्तानी एंड स्पेशली अगर मुस्लिम हैं, अगर आपके फैमिली में, मतलब अगर इफ़ इट्स अ मुस्लिम फैमिली, तो अगर अरबी सिर्फ पढ़नी नहीं बल्कि बोलनी और उसको अंडरस्टैंड करना भी सीख जाएं, तो फिर कुरान मजीद पढ़ना भी बहुत आसान हो जाता है। तो लैंग्वेजेस तो सारी ही व्यूअर्स बहुत खूबसूरत हैं, और इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि कोशिश करें कि 2 या 3 ज़बानें ज़रूर अपने बच्चों को पढ़नी और बोलनी सिखाएं। उससे आप नोटिस करेंगे कि बहुत ज़्यादा आपके और बच्चों का दिमाग भी खुल जाता है और बच्चे कल्चरली अवेयर भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अगर आप भी माँ बोली से रिलेटेड कोई बात हमसे शेयर करना चाहते हैं तो 042992000648 पे आप कॉल कर सकते हैं। मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है। और व्यूअर्स, इसके अलावा आज हम बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू करने जा रहे हैं डॉक्टर ज़ैनब गोंदल के साथ। उनसे हम डिस्कस करेंगे अनानास यानी कि पाइनएप्पल, ऑरेंज और लेमन यानी कि किन्नू या माल्टा और नींबू के बारे में। ये तीनों जो हैं ग़िज़ाइयत के ख़जाने हैं, इनके अंदर क्या क्या शामिल है और इनके बेनिफिट्स क्या हैं, ये तो हमें डॉक्टर साहिबा ही बताएंगी ब्रेक के बाद। लेकिन हमारी कोशिश हमेशा ये होती है कि जो चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव हैं, मुफीद हैं, जो आपको बेनिफिट्स देंगी, उन्हीं पे बात करें ताकि आप उसके मैक्सिमम बेनिफिट्स जो हैं वो अवेल कर सकें। आइए किचन की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पे शेफ़ महम तनवीर इंतज़ार कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। आज हम क्या बना रहे हैं? मुझे अनानास भी नज़र आ रहा है, यानी कि पाइनएप्पल भी नज़र आ रहा है, बहुत सी सब्जियां भी नज़र आ रही हैं, फ्रेश कटी हुई, गोभी भी, मटर भी, गाजर भी, अंडे भी हैं, टमाटर भी हैं, हरी मिर्चें भी हैं, एक मिक्स भी बना हुआ है। तो बनने क्या जा रहा है? आज हम बना रहे हैं सब्जियों की टिक्का कढ़ाई एंड अनानास पुडिंग। सब्जियों की टिक्का कढ़ाई? टिक्का कढ़ाई ये कैसे बनेगी? बस मैं आपको बताती हूँ। चलिए। हाँ, हमें सब्जियों की कढ़ाई बनाने के लिए चाहिए दही 3 खाने के चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, टिक्का मसाला 2 खाने के चम्मच, पानी आधा कप, शिमला मिर्च आधा कप, फूल गोभी 1 कप, गाजर आधा कप, आलू 1 कप, मटर 1.5 कप, मकई उबली हुई आधा कप, फलियां आधा कप, तेल 2 खाने के चम्मच, पानी आधा कप, कोयला 1 अदद, टमाटर 4 अदद, पानी आधा कप, तेल 3 से 4 खाने के चम्मच, सुरख मिर्च 1 चाय का चम्मच, साबुत धनिया आधा चाय का चम्मच, नमक हस्बे जायका, सुरख मिर्च का पाउडर 1 चाय का चम्मच, कसूरी मेथी 1 खाने का चम्मच, हरी मिर्चें 2 से 3 अदद और अदरक गार्निश के लिए। हमने एक बाउल के अंदर दही ऐड करके उसमें टिक्का पाउडर ऐड करना है, अदरक लहसुन का पेस्ट, टिक्के का जो मसाला होता है, चाहे वो आप घर पे बना लें या डब्बे का ले लें। अदरक अच्छा, ये जो आपने मिक्स करके रखा हुआ है ये वही है? हाँ, ठीक है। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। भी हमने सारी वेजेस ऐड कर देनी है। जैसे हम चिकन को मैरिनेट करते हैं, हमने सेम इसको 15 से 20 मिनट के लिए मैरिनेट कर देना है। और फिर एक सेपरेट कढ़ाई के अंदर हमने ऑयल डालकर उसमें फ्रेश टमाटो प्यूरी ऐड करनी है। उसके बाद हमने उसके अंदर सीजनिंग ऐड कर देनी है, नमक, दादर मिर्चें, धनिया पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, वो ऐड करके उसकी भुनाई कर देनी है। फिर मैरिनेट किया हुआ हमारा जो सब्ज़ी है वो डालकर उसको अच्छे से भुनाई करनी है, उसको 15 से 20 मिनट मसाले समेत, यानी कि जो इसका ये होगा, ये उसी में तो मेजर जायका टिक्का मसाले का, ठीक है। उसको हमने ऐड करके उसको 15 मिनट के लिए दम दे देना। वो जैसे ही टेंडर होगी उसमें हमने कोयले का दम देना है। कोयले का दम देकर उसमें कसूरी मेथी, हरी मिर्चें और चूलिन कटा हुआ अदरक डाल के हमने सर्व कर देना। अमेजिंग। अच्छा, अब इसके अंदर व्यूअर्स, अगर आपने इसको वेजिटेरियन स्टाइल ही बनाना है लेकिन कुछ थोड़ा सा प्रोटीन कंटेंट डालना है, तो पनीर यानी कि कॉटेज चीज़ जो होती है उसके भी आप क्यूब्स कट करके थोड़े से फ्राई कर लें और उसको फिर इसके अंदर टॉस कर लें। जब खाना आपका तैयार हो जाएगा, बिल्कुल एंड में जो आपकी फ्राई हुई पनीर है उसको उसके अंदर मिक्स कर डाल सकते हैं। अच्छा, चलते हैं अपनी मीठे की रेसिपी की। अनानास पुडिंग के लिए चाहिए हमें दूध 1 टिन, कंडेंस मिल्क 1 टिन, अंडे 4 अदद, डबल रोटी 2 स्लाइस, अनानास 1 टिन, पाइनएप्पल एसेंस आधा चाय का चम्मच, जर्दे का रंग 1 चुटकी। इन सारी चीज़ों को हमने सिंपल ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड कर लेना है और उसको हमने मोल्ड में डालकर उसको 180 डिग्री से लेके 180 डिग्री पर 40 to 50 मिनट्स के लिए हमने बेक करना है। एंड दैट्स इट।
वंडरफुल। चले, ये तो हमारी रेसिपीज़ हो गई, और जहाँ पे हमने अनानास का इस्तेमाल किया है वहाँ पे अनानास को हम अपनी ज़िंदगी का, अनानास यानी कि पाइनएप्पल को अपनी ज़िंदगी का एक रेगुलर हिस्सा कैसे बना सकते हैं और क्यों बनाना चाहिए। देखिए, किन्नू, माल्टा वगैरह की तो हम जानते ही हैं, नींबू भी चाहते हुए या ना चाहते हुए हमारी लाइफ का हिस्सा होता है, लेकिन पाइनएप्पल क्यों इतना इम्पोर्टेंट है और ये तीनों चीज़ें इन कॉम्बिनेशन हमें क्या बेनिफिट्स देती हैं, ये हमारे साथ शेयर करेंगी डॉक्टर ज़ैनब गोंदल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ऑब्वियसली ब्रेक में डॉक्टर ज़ैनब और मेरी शदीद नॉन सीरियस गुफ्तगू जारी थी, जो हमेशा होती है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो जिनसे आपकी मुलाकात जब पहली दफ़ा ही होती है ना, आपको लगता है कि जैसे ये कुंभ के मेले में बिछड़ी हुई मेरी छोटी बहन है। तो ये वही वाला मसला है, और ज़ैनब को तंग करना मेरा एक पर्सनल मिशन होता है ऑल द टाइम। तो ऑफ कोर्स एज यू नो, फूड टेक्नोलॉजिस्ट, डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर ज़ैनब गोंदल हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ज़ैनब, अब सीरियस बातें करनी है, ठीक है, बिल्कुल। प्रोफेशनल डॉक्टरों वाली। कंफर्म बात है? Confirm। अच्छा चलो, सबसे पहले तो मुझे ये, एक तो तैयार इतनी हो के आ जाती हूँ, मुझे समझ ही नहीं आती कि डॉक्टर समझूं या मॉडल समझूं, ये हम किसी और दिन गुफ्तगू करेंगे। Done। अच्छा ज़ैनब, ये बताइए कि आज के जो टॉपिक है एक तरह से आपने ही सेलेक्ट किया है, Yeah। तो ये क्या माजरा है? हम आज अनानास, लीमू और किन्नू या माल्टे, इस पे क्यों बात कर रहे हैं? इस पे हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि जब भी किसी मर्द हो, औरत हो, उससे बात करें, मसले क्या है जी, स्किन अच्छी नहीं है, बाल अच्छे नहीं है, प्रॉब्लम्स जो हैं वो साथ साथ चल रही हैं। और प्रॉब्लम्स में क्या चल रहा है जी, मेरा कभी वेट लॉस नहीं हो रहा, कभी जो मेरे हैं इश्यूज, इतने इतने अजीब इश्यूज लोग बताते हैं, और फिर उनको क्योर करने के लिए क्या करते हैं, महंगे महंगे सीरम्स, महंगी महंगी क्रीम्स और ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स खरीदते हैं जिनको सोच के भी इंसान को ना कुछ होता है कि यार ये तो इसका क्योर ही नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि क्यों ना कुछ ऐसा हम डिस्कस करें, कुछ ऐसा बताएं लोगों को जो एक बहुत सिंपल, प्योर, घर पे हर घर में मिलने वाली चीज़ हो और बड़े आराम से जो है वो यूज़ भी हो जाए। लेकिन ज़ैनब, अनानास, पाइनएप्पल इतनी आसानी से तो नहीं मिलता। पाइनएप्पल इतनी आसानी से नहीं मिलता, लेकिन अब फल वालों के पास आता ज़रूर है। हाँ, मतलब थोड़ा महंगा होता है, लेकिन अगर आप वंस इन अ वाइल भी उसको यूज़ कर लें। अच्छा, पहले फ़ायदे डिस्कस करते हैं एक एक करके, पहले अनानास के डिस्कस करते हैं। पाइनएप्पल, अनानास जो है, पाइनएप्पल जिसको हम कहते हैं कि अवेलेबिलिटी नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि इसकी अवेलेबिलिटी जितनी कम भी अगर होती है ना, हम उसको अगर पूरे साल में, फॉर एग्जांपल अगर एक महीना पूरे साल का, लाइक 365 डेज में से 30 डेज भी हमने पूरे साल में यूज़ कर लिए ना, तो उसके बेनिफिट्स बेतहाशा हैं। ये व्यूअर्स तस्वीर भी आपके साथ हम शेयर करें, ये अनानास की शक्ल होती है, अगर आपने कभी देखा हो। उसके साथ कोकोनट है, बट ये जो जैसे टोपी जैसी बनी हुई है ऑलमोस्ट, येलो और ग्रीन। हाँ, येलो और ग्रीन। अच्छा, इसका सबसे बेहतरीन फ़ायदा जो मुझे लगता है ना, वो ये है कि ये आर्थराइटिस को क्योर करता है। यानी आपके छोटे छोटे जॉइंट्स में जो दर्दें होती हैं, आपकी मदर, मेरी मदर, लोगों की घर में बच्चियां जो हैं, लड़कियां आजकल कह रही होती हैं मेरे घुटनों में दर्द है, मेरी हड्डियों में से आवाज़ें आ रही हैं, मेरी कमर में दर्द है। पाइनएप्पल उसका क्योर है। कैसे? इसमें क्या है फिर? इसके अंदर मतलब इसमें कोई कैल्शियम तो नहीं होगी? इसके अंदर है कैल्शियम। हाँ, इसके अंदर विटामिन सी इतना ज़्यादा मौजूद है, विटामिन ए, बीटा कैरोटीन, और इसमें आप कह लें कि कैल्शियम, और उसके साथ साथ हमारे मिनरल्स जो आते हैं ना, उसका मिक्सचर एक इस तरह से बनता है कि हमारी आर्थराइटिस की जो पेन ट्रिगर हो रही होती है ना, ये उसको सॉर्ट आउट कर देता है। घुटनों में जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी दर्द हो रही है, उसकी जो फ्रिक्शन में प्रॉब्लम आ रहा है, ये उसको भी ठीक करता है। जैसे अक्सर लोगों में हम देखते हैं जैसे जैसे एज के साथ साथ उंगली जैसे सीधी है वो टेढ़ी होना शुरू हो जाती है, जॉइंट्स में दर्द, वो भी आर्थराइटिस की ही एक फॉर्म है, बहुत पेनफुल होती है। एक अकेला पाइनएप्पल ही अगर हम अपनी डाइट में डेली बेसिस पे ऐड कर लें तो हम उससे भी छुटकारा हासिल कर सकते हैं। ये मेरा मोस्ट फेवरेट है। इसके बाद हम सोचते हैं कि मीठा होता है तो डायबिटीज़ वाले पता नहीं यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। डायबिटीज़ वाले इसको बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये नेचुरल शुगर होती है और इतनी ज़्यादा अमाउंट में इसमें शुगर मौजूद नहीं होती कि जो डायबिटीज़ वालों को भी आप कह लें कि ट्रिगर करे या बहुत ज़्यादा स्पाइक्स दे। इसलिए हम जो पाइनएप्पल है उसको डेली बेसिस पे शुगर पेशेंट हो, अच्छा ब्लड प्रेशर को ये बहुत ज़्यादा लो करता है।
ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में, जिन लोगों को दिल के मसाइल हैं, जिनको हम कहते हैं कि स्टंट डलने वाला है या दिल के वॉल बंद हो रहे हैं, आम रूटीन में जो हम बात कर रहे होते हैं, ये उन लोगों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। अच्छा, अब अनानास जब फ्रेश नहीं मिलता हाँ। तो टिंड फॉर्म में भी मिलता है, कैन के अंदर भी मिलता है, थोड़ा सा इसके बारे में भी एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि देखिए अगर अवेलेबल नहीं है फ्रेश तो फिर। अच्छा, सबसे ज़्यादा मुझे हंसी एक दफ़ा आई कि मेरे एक पेशेंट ही कह सकते हैं, उसने क्या किया, मैंने उसे पाइनएप्पल जूस रिकमेंड किया, तो उसने जो पाइनएप्पल टिन में सिरप होता है ना, हाय अल्लाह, वो तो निरी चीनी होती है। वो सिर्फ प्रिजर्वेटिव है उसको प्रिजर्व करने के लिए, लेकिन वही बात है, कॉमन प्रैक्टिस नहीं है ना, तो हमें आइडिया ही नहीं है कि अच्छा वो चीज़ प्रिजर्व करने के लिए है। और उसने जो है उसको पीना शुरू किया, और जब वो बाद में आया तो उसमें एज सच मुझे चेंजेस नहीं नजर आए। शायद वजन थोड़ा चढ़ गया होगा। वजन बहुत ज़्यादा। मैंने उससे पूछा तो उसने मुझे कहा डॉक्टर जी आपने ही कहा था। फिर मुझे लगा शायद मुझसे ही गलती ना हो गई हो, लेकिन फिर मैंने उसको दोबारा जब बताया, कहते नहीं नहीं आपने तो ऐसे ही बताया था, पर मुझे देख के लगा ये जूस है, वो फ्रूट है, जैसे हमें अवेलेबिलिटी होती है तो जूस फ्रूट साथ साथ होते हैं, तो मैंने वो जूस पीना शुरू कर दी। मैं बड़ी हैरान कि यार अच्छा आइंदा से ये भी एक्सप्लेन करना है कि वो सिर्फ शुगर सिरप है, वो इसको प्रिजर्व करने के लिए है, उसको प्लीज़ पाइनएप्पल जूस ना समझें। अब पाइनएप्पल का जो जूस है उसके अपने बड़े फ़ायदे हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि वज़न कम हो जाता है, वेस्ट लाइन कम नहीं होती। औरतों में स्पेशली जो पियर शेप मोटापा आता है उसमें ये चीज़ कम नहीं होती। पाइनएप्पल का एक वाहिद जूस मैं रिकमेंड करती हूँ जो हमारे वज़न को भी कम करता है। अच्छा, आज मैं बनाना भी वो जूस जो है ना वो दिखाऊंगी थोड़ी। चलो वंडरफुल, एटलीस्ट वो एक क्लैरिटी मिल जाएगी। बट एक ऑप्शन, बड़े लोगों को पीना कोलाडा बड़ा पसंद होता है जब जाते हैं रेस्टोरेंट्स वगैरह में, मॉकटेल्स में, तो एक रिकमेंडेशन मैं ज़रूर करूँगी कि अगर आपको फॉर एग्जांपल फ्रेश पाइनएप्पल नहीं मिल रहा, टिन पाइनएप्पल है, तो आप पाइनएप्पल को निकाल लें उसकी सिरप में से और उसको थोड़ी देर रहने दें, तो थोड़ा सा उसमें से निकल भी जाएगा एक्स्ट्रा शीरा निकल जाए और फिर उसको इस्तेमाल किया जाए तो उसके बेनिफिट्स उसके अंदर आप थोड़ा सा अगर कोकोनट मिल्क डाल देते हैं, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, और उसको ब्लेंड कर लेते हैं तो बड़े मज़े का उसका एक शेक जैसा बन जाता है। लेकिन बाहर जो मिलता है ना उसके अंदर बहुत ज़्यादा आप कह ले शुगर एडेड होती है, इसीलिए कह रही हूँ कि खुद घर पे बनाए तो फिर तो बहुत ही फ़ायदे। और पाइनएप्पल और कोकोनट जब मिलते हैं ना तो ये आप कह लें कि वंडर्स ही करते हैं हमारी स्किन, नेल, हेयर। अच्छा, जिन लोगों के बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं और गिरते बहुत ज़्यादा है, अगर वो डेली बेसिस पे पाइनएप्पल खा रहे होंगे तो आप देखेंगे कि उनमें ये प्रॉब्लम जो है वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगी, कम हो जाएगी। अच्छा, ये तो एंटी एजिंग। अच्छा, ये तो पाइनएप्पल हो गया। अब आ जाते हैं किन्नू, माल्टा, ऑरेंज की जो फैमिली है उसकी तरह। ठीक है, उसमें भी सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है कि जी वो विटामिन सी में बहुत ज़्यादा इनरिच्ड होते हैं, तो हम अगर उनके चाहे मास्क लगाएं, खाएं, बालों में लगाएं, फेस पे लगाएं, तो वो हमारे एक तो डैंड्रफ को ख़त्म कर रहे होते हैं, दूसरा हमारी स्किन को बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, तीसरा अगर हम उसको खाते हैं वज़न भी कम करते हैं और उसके साथ साथ हमारे जो शुगर लेवल्स हैं उनको रेगुलेट कर रहा होता है। लेकिन नमक, चीनी उसके ऊपर हम नहीं डालेंगे, चाहे वो खाने में हो चाहे वो जूस में हो, कोई चीज़ उसमें ऐड नहीं करेंगे, उसको एज इट इज़ हम खाएं। और डेली बेसिस पे अगर हम एक ऑरेंज या एक लीमू का इस्तेमाल करते हैं, तो जैसे एप्पल के बारे में कहा जाता है ना, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, तो वही चीज़ सेम ऑरेंज और लेमन के बारे में भी हम कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर विटामिन सी जो है ऑलमोस्ट 70 to 80 ग्राम्स एक ऑरेंज या लेमन में मौजूद होता है, जो कि हमारी कह ले कि डेली की जो रिक्वायरमेंट है, लेमन में और भी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है। यस, क्योंकि लेमन तो छोटा होता है, बिल्कुल। वो हमारी डेली की रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहा होता है और उससे हमारा इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग, हमारा इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाता है कि बीमारी अटैक करेगी भी तो किसको करेगी। और लेमन और ऑरेंज के तो छिलके का बड़ा अच्छा स्क्रब भी बनता है कि अगर आप उनको ड्राई कर लें और फिर उनको ग्राइंड कर लें, बहुत ज़्यादा नहीं ग्राइंड करना, मतलब इतना कि थोड़ा सा वो रफ हल्का सा रह जाए, और उसको किसी भी चीज़ में आप योगर्ट में डाल लें, किसी मतलब या आपने नॉर्मल स्क्रब के अंदर भी उसको ऐड करके उसको यूज़ कर लें तो उसके बड़े बेहतरीन रिजल्ट्स उसके आते हैं। जो स्किन टैन हो जाता है ना, वो किसी चीज़ से ख़त्म नहीं होता सिवाय लेमन के। लेमन को कभी डायरेक्टली स्किन पे अप्लाई नहीं करते। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा लोग करते हैं लेमन लीमू। मैंने एक दिन अपनी दोस्त के साथ गप लगा रही थी, तो वो खाना वगैरह चीज़ें भी से कर रही थी, तो एकदम से ना उसने नींबू वगैरह का रस डाला और फिर नींबू का जो वो है वो अपने फेस पे लगाना शुरू हो गई। मैंने कहा ये क्या कर रही हो? कहती है इससे ना स्किन के वो जो छाइयाँ और ये चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। मैंने कहा जहाँ तक मुझे पता है डायरेक्टली नींबू नहीं अप्लाई करते, नहीं करना चाहिए, इवन किन्नू में कुछ मिक्स करके करना चाहिए।
क्योंकि वो एसिडिक होता है और हमारे फेस की जो पीएच है वो नॉर्मल पीएच 7 पे चलती है। जब हम उसको एसिडिक की तरफ लेके जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग जाती है। मैंने बहुत सारे लोगों में ये कॉमन प्रैक्टिस, जैसे आपने बताया छिलका लगाना, मैंने देखा है कि जी कोई भी जैसे लीमू ऑरेंज खाया, उसका छिलका भी और उसका अंदर थोड़ा सा रस है वो भी मुंह पे लगाना शुरू कर दी। भाई ये चीज़ जो है ना वो थोड़ी गड़बड़ है, ये ना करें। हाँ, स्किन टैन अगर ख़त्म करना है नहीं तो उसके अंदर कंबाइन क्या करें फिर? थोड़ी सी हल्दी, पिंच ऑफ हल्दी ऐड कर सकते हैं, उसके साथ शहद ऐड कर सकते हैं अगर अप्लाई करना है। अगर स्क्रब करना है तो चीनी ऑफ कोर्स बेस्ट है, आपका जो सन टैन है उसको रिमूव रोज वाटर में अगर आप डाल देते हैं थोड़ा सा लेमन का जूस, मिक्स कर लें, उसको मिक्स कर लें और फिर उसको फेस एंड नेक पे, मतलब बटाक में अगर इतना सा लेमन जूस डाला है तो फिर इतना उसमें पानी होना चाहिए, बिल्कुल इतना उसमें रोज वाटर होना चाहिए। तो उसको मिक्स करके आपने एज अ टोनर फेस पे लगा लिया, 3-4 दिन ठीक रहता है फ्रिज के अंदर। और अगर गर्मी है तो बिल्कुल भी बाहर नहीं उसको रखना। बाहर रखेंगे तो उसकी ऑफ कोर्स वो पीएच चेंज हो जाती है, तो वो फिर फेस के लिए भी इफेक्टिव नहीं रहता। अब ठंडा जब हम लगाते हैं ना तो वो एक तो कूलिंग इफेक्ट देता है, दूसरा आजकल एक ट्रेंड बहुत ज़्यादा चल रहा है आइसिंग के लिए, आप फ्रीज करते हो चीज़ों को और आप वो अप्लाई करते हो। अगर इसमें आप एक हीरे का वो पार्ट आ जाए उसमें, उसके साथ लेमन जूस थोड़ा सा आ जाए और एलोवेरा और रोज़ वाटर, इसकी अगर आप वो ट्रे अपनी जमा लेते हैं और उसको अप्लाई करते हैं ना तो उससे स्किन बहुत ज़्यादा शाइन आपकी करने लग जाती है। हाँ, लेकिन टेम्पररी उसकी मुझे इसलिए नहीं समझ आती ज़ैनब, बिकॉज हम जब फेस एंड नेक पे उसको लगाते हैं तो वो टेम्पररी ठंडा होता है, उसके बाद तो वापस टेम्परेचर पे चले जाता है। इसका एक मसला ये भी आता है कि इसकी रिसर्चेस कुछ अब आ रही हैं, पहले नहीं थी, लेकिन अब जो लेटेस्ट आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि इतना ठंडा एकदम से, और एकदम से जब नॉर्मल टेम्परेचर पे आता है तो हमारी स्किन के जो सेल्स है ना वो बर्न होने लग जाते हैं। बिल्कुल, इसलिए कोशिश करें कि इसको अवॉइड ही करें, लेकिन बहुत सारे लोग इस चीज़ के लिए इतना ज़्यादा क्रेजी होते हैं। असल में होता ही है ना कि जब आप ये कर लेते हैं तो आपकी ज़रा स्वेलिंग वगैरह और ये चीज़ें फ़ौरन कम हो जाती हैं। तो वंस इन अ वाइल अगर फॉर एग्जांपल कहीं पे जाना है, सुबह उठे हैं और एकदम से आपका मुंह बहुत सूजा हुआ है, अंडर ये वाला एरिया पफीनेस है, तो उसके लिए तो समझ आ जाती है, लेकिन डोंट कीप डूइंग इट अगेन एंड अगेन, क्योंकि उससे फिर देखिए कोई भी चीज़, स्क्रब भी आप डेली करेंगे तो आपको उससे इश्यूज होंगे। आप अपनी शैम्पू को भी कहते हैं कि हर दूसरे दिन करना चाहिए, हर रोज नहीं करना चाहिए। सो यू हैव टू बी केयरफुल, राइट। नेचुरल ऑयल्स बेसिकली जो है हम उनको एक्सट्रैक्ट करके फेस के बालों के बाहर फेंकने लग जाते हैं और बाद में हम कहते हैं स्किन बहुत ड्राई है, बाल बहुत ड्राई है। खुद हमने ड्राई किए हैं, किसी ने थोड़ी आके कर। उसके अलावा शावर भी जब लेते हैं तो इतने गर्म पानी से लेते हैं कि वो भी स्किन की ड्राइनेस। अब देखिए ना, मौसम थोड़ा सेटल हो गया, अभी भी लोग बहुत ही उबलते गर्म पानी से नहा रहे हैं। इवन बहुत ज़्यादा सर्दियों में भी इतने ज़्यादा उबले हुए पानी से अगर हम नहाते हैं, हमारे बालों और स्किन को तो नहीं पता कि बाहर इतनी ठंड है और हम इतने गर्म पानी से इसलिए नहा रहे हैं। उसने तो अपने नॉर्मल टेम्परेचर को मेंटेन करना है और बर्निंग उसने उसी तरह करनी है। जैसे ठंडे से मैंने बर्निंग कहा, वैसे गर्म से भी बर्निंग होती है स्किन के सेल्स। और सर्दियों में हमारी अक्सर हम देखते हैं स्किन जी फटी हुई और बहुत ज़्यादा ख़राब और बाल उड़े हुए, दो मुँहे। अच्छा, लोग अक्सर कहते हैं मैं तो बिल्कुल स्ट्रेट कर्ल नहीं करती फिर भी मेरे दो मुँहे बाल क्यों हो जाते हैं। भाई जितने गर्म पानी से आप नहा रहे हो, इससे तो नहा के ब्लो ड्राई कर लो आप बालों को, तो वो फिर भी कम इफेक्टिव उससे जो आते हैं उसके डेंजरस रिजल्ट्स। बिल्कुल, आई एग्री विद यू। बंदा ब्लो ड्राई कर ले, नॉट अ बैड आइडिया, रादर देन बहुत ज़्यादा गर्म पानी से नहाए। अच्छा, तो ये मैं थोड़ा सा ताना भी मार रही हूँ ज़ैनब को, उसको पता है मैं किस चीज़ का ताना मार रही हूँ अभी। ये ज़रूरी होता है साथ साथ, एटलीस्ट एक मुलाकात में 1 से 2 ताने तो मस्ट है ना। बस मुझे कभी कभी लगता है कि मैं ज़ैनब की सास हूँ। वो जो ड्रामा वाली सास नहीं होती, असल वाली नहीं, क्योंकि असल वाली अच्छी होती है। नहीं, बहुत अच्छी, ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि अब हमें जो आपने बताना है चीज़ें जो बनानी सिखानी है, वो हम बाद में बनाएंगे? बाद में बनाएंगे। अच्छा, ये बताइए कि पाइनएप्पल को किस कॉम्बिनेशन में यूज़ करना चाहिए? पहले पाइनएप्पल की कॉम्बिनेशन बात कर लेते हैं, फिर ऑरेंज की कर लेते हैं, फिर लेमन की बात करते हैं। स्पेसिफिकली नॉर्मल रूटीन में अगर हम नॉर्मल रूटीन में अगर लेते तो हम उसको सिंपल पाइनएप्पल जूस या पाइनएप्पल खाने में अगर लेते हैं तो वो अपने रिजल्ट्स बेहतरीन दिखा सकते हैं। कितना जिस तरह आप हमेशा बताते हो ना कि इतना लिया करें, क्योंकि अब पाइनएप्पल गएंगे तो पूरा पाइनएप्पल एक बंदा बैठ के खा लेगा। नहीं, जितना महंगा आता है नहीं खाएंगे। आपको गारंटी भी नहीं है कि शायद अगर महंगा लिया तो इसलिए सारा हम अभी खा लें। सारा अभी खा के उठे। वैसे पाइनएप्पल खराब नहीं होता, आप उसे कट करते हैं तो फौरन खराब नहीं होता, 2-3 दिन रह जाता है। सो यू कैन
हौसले से भी खा सकते हैं। बिल्कुल खाया जा सकता है। अच्छा, इसमें जो है सबसे ज़्यादा इसका ऑलमोस्ट 100 to 150 ग्राम्स डेली बेसिस पे इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि इसके जो कह लें कि एडवर्स इफेक्ट्स या कोई जो कह लें वो चीज़ इतनी नहीं है। 100 ग्राम्स कौन सा को इतना बड़ा होता है, वो इतना सा एक पीस बनता नहीं, है। लेकिन स्टिल 100 ग्राम्स इसलिए भी इनफ। मैं शुगर पेशेंट्स और बाकी एज ग्रुप्स और उन सबको टैकल करके इकट्ठा इसलिए बता रही हूँ। अगर जैसे हमारे जैसा बंदा है जिसने सारा दिन चलना फिरना काम शाम करना है, तो वो 200 to 300 ग्राम्स तक भी जा सकता है, मतलब अपनी एक मील या स्नैक जो है वो इससे रिप्लेस कर सकता है। ये हम फ्रेश पाइनएप्पल की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो दूसरा वाला पाइनएप्पल है, क्योंकि वो शीरे में होता है। हाँ, वो तो मैक्सिमम 3-4 वो पीसेस खाओ, इतना आप ओवरफ्लो और फुल फील करते हो कि उसका तो मज़ा ही नहीं आता बिल्कुल भी। तो इसलिए कोशिश ये की जाए कि फ्रेश पाइनएप्पल जो है उसी को लें, खाने में भी अच्छा रहेगा और लगाने में भी। अच्छा, लगाएं कैसे पाइनएप्पल को? अच्छा, पाइनएप्पल खाने में, और दूसरी चीज़ है उसकी स्मूदी जो है, जैसे हमने कोकोनट के साथ डिस्कस की, वो बहुत अच्छी है। सिंपल अगर हम उसको ब्लेंड करके खाली पाइनएप्पल को पानी के साथ ले लें, उसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। एक तो आपकी डिहाइड्रेशन जो हो रही होती है इस सीज़न में, पाइनएप्पल के बेस्ट रिजल्ट्स इसलिए भी आते हैं क्योंकि सर्दियों में हम पानी पीना बिल्कुल ऑलमोस्ट भूल गए होते हैं। बिल्कुल। तो जैसे अब सीज़न है, अब प्यास भी लगने लग गई है और जो एक मौसम है वो भी बहुत ज़्यादा बदल गया है, लेकिन पानी पीना याद नहीं रहता हम लोगों को, आदत ख़त्म हो गई है। तो पाइनएप्पल अगर आजकल हम डेली बेसिस पे 1 ग्लास उसका जूस पी लेते हैं तो हमारी डिहाइड्रेशन ख़त्म हो जाती है। बहुत सारे लोगों में एडिमा यानी पाँव का स्वेल हो जाना, बहुत ज़्यादा वेन्स का कह लें कि प्रोमिनेंट हो जाना बहुत ज़्यादा होती हैं जिन लोगों में, औरतों में स्पेशली जिनकी वेजिकोज नर्व्स यानी बहुत ज़्यादा वो झुंडमट बन जाता है नीली वेन्स का, ये उसके लिए बहुत इफेक्टिव है। ओके। या क्योंकि वो आपका पानी भी पूरा कर रहा है और एडिमा को भी ख़त्म कर रहा है और वेन्स के लिए ब्लड को प्योरीफाई कर रहा है, तो ये उस सेंस में जो है वेन्स और उनके लिए भी बहुत अच्छा हो जाता है। ओके, ऑरेंज जो है कितना लें, क्या ले करें? अब दूसरा नींबू है, वरना कितना को नींबू खा ले दिन में, उसका भी मैं आपको बताती हूँ इसके बाद। ऑरेंज जो है ना, वो अगर हम एक टाइम पे ले लेते हैं तो उसकी कैलोरीज, उसकी जो आप कह लें कैल्शियम कह रही हूँ, विटामिन सी और मिनरल्स हमें दे रहा है, वो एक ऑरेंज जो है वो पूरा कर देता है। लेकिन हम लोगों की आदत है कि जब हमने बैठना है 5, 6, 7 हमने खाने, इसलिए मैं रिकमेंड करती हूँ कि 1 से 2 एक टाइम पे खा लें ताकि आपको आसरा हो जाए। अगर आप साथ नमक लोगे तो ऑरेंज का जो फ़ायदा हमने लेना था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। जूस में इसलिए ऑरेंज का रिकमेंड नहीं करती ज़्यादा, क्योंकि ऑरेंज के जूस में सारा फाइबर निकल जाता है और सिर्फ जो है वो उसका पल्प रह जाता है। अच्छा, इस पे भी रिसर्च है, रिसर्च ये कहती है कि ऑरेंज का अगर आपने जूस पीना है तो उसके छिलके के साथ पिए, यानी कि उसमें से बीज निकाल के उसको ब्लेंड कर लें। और उसका जो आउटर पीस है ना वो भी अंदर डालें। इसमें एक और चीज़, जब हम ऑरेंज खाते हैं हम उसके वो वाइट वाले जो होते हैं ना, वो बड़े साफ करके वो तो फाइबर है। दूसरा वो हमें बाल जैसे उनको उतार दें, मतलब हार्ट डिजीजेस से सबसे ज़्यादा हमें वो बचाते हैं। बिल्कुल। और फाइबर हमारे लिए बेहतरीन है। आप कह रही हैं लीमू कितना को बंदा खा सकता है? मेरे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो एक दिन में 15 से 20 लीमू का इस्तेमाल भी करते हैं। क्यों? किस चीज़ में? क्योंकि बहुत सारी इंटरनेट पे वीडियोस अवेलेबल हैं जिनको फिर मैंने देखा, हाँ, कि नींबू से वेट लॉस होता है। 7 लीमू सुबह, 7 लीमू दोपहर, 7 लीमू शाम, और इनका जो है वो बॉईल करके पता नहीं जूस निकाल के क्या करें तो वज़न कम हो जाएगा। भाई, स्टमक अल्सर्स होंगे और इंटेस्टाइन तबाह हो जाएगी और कुछ नहीं होगा। 7 लीमू लेंगे तो यही होगा ना। हाँ, बट एक और चीज़, ये जो डिटॉक्स वाटर्स बहुत कॉमन हुए थे, डिटॉक्स वाटर बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन बात ये कि उसको इस्तेमाल करने का भी एक तरीका है। उसकी क्वांटिटी कितनी है? अब डिटॉक्स वाटर की अगर आपने 1 बॉटल पीनी है दिन में तो आप ज़रूर वो बनाएं और उसको पिएं, लेकिन अगर सुबह से लेकर रात तक आपने नॉर्मल पानी नहीं पीना, डिटॉक्स वाटर पीना है, और उस डिटॉक्स वाटर में आप नींबू निचोड़, अच्छा नींबू का पीस डालने के लिए कहा है, ये नहीं कहा हुआ कि निचोड़ के उसका 2 लीमू निचोड़ते हैं और तीसरा लीमू उसके अंदर पीसेस में डलता है। एग्जैक्टली। ऐसा नहीं है, ये गलत कॉन्सेप्ट है कि इतना लीमू, 3 लीमू आप उसके अंदर डाल रहे हो। आप एक नींबू को स्लाइसेस कट करें और उसको डाल दें, उसका रस भी डालने की जरूरत नहीं है, बिकॉज उसका रस उसमें से निकल आएगा। बिल्कुल। और वो 1 लीमू, या कितने लीमू वैसे दिन में लेने चाहिए मैक्स? मैक्सिमम 1 या 2, अगर बहुत छोटा है तो 2 नॉर्मल साइज का। लीमू का अचार बड़ा कॉमन होता है, वो ठीक है, क्योंकि लीमू के अचार की आप कह लें कि कॉम्पोजिशन चेंज हो जाती है। उसमें को जब हम सरसों के तेल में डाल देते हैं तो वो हमारे लिए बड़ा एक फ़ायदेमंद, कलौंजी भी उसमें आ रही होती है, अजवाइन भी आ रही होती है। हाँ, अगर आपने घर पे बनाया हुआ है,
अगर आप बाहर किसी कंपनी से, नाम मैं मेंशन नहीं करूँगी, मज़ेदार बहुत होता है, लेकिन उसके जो है ना फ़ायदे और वो बड़ा अजीब सा होने लग जाता है, तो उसका एज सच कोई बेनिफिट बॉडी में नहीं आ रहा होता। इसलिए घर पे बना हुआ जो अचार है सरसों के तेल में, वो खाएंगे तो बेहतरीन उसके रिजल्ट्स हैं, उसका कोई मसला नहीं है। लेकिन वो भी आधा लीमू का जो वो होता है अचार, वो एक दिन में खा लें, काफ़ी है, इससे ज़्यादा आपने भी नहीं खाना। अब मसला ये है ना कि लीमू बाय इटसेल्फ थोड़ा सा, अच्छा बहुत से लोग ऐसे करते हैं कि प्याज, हरी मिर्च और उसके ऊपर लीमू निचोड़ दिया, बिल्कुल वो भी क्या मुफीद रहता है वो हाजमे के ठीक लिए? है, बिल्कुल ठीक है। वो जैसे देखिए आपने सैलड, हम बॉल ऑफ सैलड जो है वो रिकमेंड कर रहे होते हैं अपने डाइट प्लान्स में, मोस्टली मैं ज़रूर देती हूँ, क्योंकि फाइबर का कंटेंट बहुत अच्छा जाता है, वेजिटेबल के जो सोर्सेज हैं वो जाने लग जाते हैं। जब हम ऊपर लेमन स्क्वीज़ करा देते हैं ना, तो अक्सर लोग कहते हैं कि जी मुझे खट्टी डकारें आती हैं वो खा के सैलड, अगर ऊपर लेमन डाल देते हैं तो वो डकार ख़त्म हो जाती है। इस खट्टी डकार के नोट पे हम नुकसान है ब्रेक पे जाएंगे क्योंकि हमारे दिमाग ने खट्टा डकार मार दिया। ये खट्टा, इट्स लफ्ज़ी मसला है ना लोगों का। ज़ैनब, अच्छा, बिहेव योरसेल्फ। हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इससे पहले कि ज़ैनब मज़ीद हमारी तबीयत खराब करे। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। और डॉक्टर ज़ैनब गोंदल तो हमारे साथ है, लेकिन हमें ज्वाइन किया है, अब तो मेहमान ही कहूँगी, पहले हमारे घर का हिस्सा थी, नहीं कभी कभी आती हैं, बिजी बहुत होती हैं, तबीबा मासूमा ज़ारा हमारे साथ है, मेरी बहुत ही प्यारी बचपन की दोस्त, हर्बलिस्ट हैं, आयुर्वेदिक एक्सपर्ट हैं, एक्यूपंक्चर स्पेशलिस्ट हैं एंड ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन की भी एक्सपर्ट है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? बात हमने करनी है अनानास की, किन्नू माल्टे की और नींबू की। लाल रंग के और गुलाबी रंग के कपड़े हम तीनों पहन के आ गए और ज़ैनब को हमने बिल्कुल जो है ना स्ट्रॉबेरियां बन के हम आ गई हैं। नहीं, सीजन स्ट्रॉबेरी का है, बात हम कीनू हाँ, वो वगैरह पे साथ करें में तो एक कोई बात ब्लूबेरी नहीं। भी हमने बैठा दी है, क्यूट सी। अच्छा, और आपके साथ बैठी हुई हैं हमारी बहुत ही प्यारी सी आपी इरम नईम साहिबा हमारे साथ है। इरम आपी खुद तो एक बहुत बेहतरीन फिलैंथ्रोपिस्ट और लाइफ कोच हैं और होम एक्सपर्ट हैं। हमें गाइड करेंगी आज के अनानास, पाइनएप्पल और किन्नू, माल्टा वगैरह जो ऑरेंज की फैमिली है और लीमू के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं Exactly. बिसाइड्स जस्ट खाना, और खाने की भी ऑब्वियसली टिप्स हमने आपसे लेनी है। अच्छा, हमें मज़ीद और लोगों ने भी ज्वाइन किया है जो हमारी मॉर्निंग एट होम की फैमिली का हमेशा से हिस्सा हैं, और आज हमने सोचा कि जहाँ उन चीज़ों की बात कर रहे हैं जिनके जूस पिए जाते हैं और बार बार जूस 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 कह रही थी डॉक्टर ज़ैनब गोंदल। वैसे तो खैर वो कह रही थी कि पूरी चीज़ खानी चाहिए, मुकम्मल खानी चाहिए, लेकिन अगर फिर कोई ऑप्शन नहीं है तो फिर फ्रेश जूस पी लें। जो हम एक बहुत बड़ी गलती करते हैं कि डब्बे के जो जूस हैं वो ले आते हैं और सोचते हैं कि भाई हमने उसका बेनिफिट ले लिया। इट्स नॉट द सेम थिंग। तो बच्चों को भी अगर जूस पिलाना है तो फ्रेश जूसेस की तरफ लेके जाए, ना कि डब्बों के जूस की तरफ। हमारे साथ जमील चीमा है और नदीम चीमा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी मैम, आप ठीक है? क्या पिछली हाल और है ये जमील भाई बिल्कुल आपके? ठीक। अच्छा जमील भाई, आज आप क्या बनाना सिखाएंगे हमें? जी आज पाइनएप्पल का जूस मिंट के साथ और जिंजर के साथ, और ऑरेंज का जूस बनाएंगे हम लोग मिंट के साथ और विद पाइनएप्पल जूस के साथ में। ठीक है, तो कॉम्बिनेशंस के साथ जी हम बिल्कुल, और लेमन एंड मिंट बनाएंगे साथ में हम। लेमन मिंट, जिसको हम एक तरह से मिंट मार्गरीटा भी लोग कहते हैं, बट लेमन मिंट का हम एक ड्रिंक बनाएंगे, पाइनएप्पल विद मिंट बनाएंगे, ऑरेंज विद मिंट। और देखें, ऑरेंज और मौसमी का फ्रेश जूस भी अच्छा है, लेकिन जैसे कि डॉक्टर साहिबा ने ब्रेक से पहले कहा कि जब आप घर पे देखिए इस तरह से, तो जब हम जूस के स्टॉल पे जाते हैं तो वी कांट एक्सपेक्ट कि हमें वो उस तरीके से बना के देंगे, जूसर का ही इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर आप ब्लेंडर में बीज निकाल के पूरा का पूरा ऑरेंज डाल देते हैं, उसके वो जो वाइट उसके ऊपर उसके समेत, तो वो बेहतरीन है। राइट सैनब? बिल्कुल। अच्छा, अब बढ़ते हैं मासूमा जी आपकी तरफ। क्या कहेंगी आप, हमें क्या बताएंगी? हम तीनों चीज़ों के ऊपर बात करना चाहेंगे। पहले आप दोनों से हम बात करेंगे अनानास की।
अनानास बेसिकली देखें ये जो क्वालिटी रखता है ना, ये वाता पर्सनालिटीज़ के लिए, यानी ड्राई सिंड्रोम पेशेंट्स हैं जिनके अंदर ड्राइनेस एक्सेस है, उनके लिए बहुत अच्छा है। अब देखिए ना, Excess आपकी vitamin- बात उनकी बात से बिल्कुल मैच करी, क्योंकि अभी उन्होंने कहा कि जी जो लोग ड्राइनेस की बहुत कंप्लेंट करते हैं वो जरूर पाइनएप्पल का इस्तेमाल करें। इसीलिए तो सबको साथ बुलाना जरूरी होता है, क्योंकि 90% चीजें जो है वो इन सिंक की होती हैं। बिल्कुल, तो साथ इसको में वही काम बात है, करें तो वो कान बेहतर है। इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो, बात एक ही है। लेकिन सिर्फ कॉन्सेप्ट क्या होता है कि हम लोग जिस तरह कहते हैं ना, हर फूड सुपर फूड है। बहुत सारे सुपर फूड ऐसे हैं जिनका हम सुनते हैं, जिस तरह कॉफ़ी हो गई, मोरिंगा हो गया, इस तरह की चीज़ें, और फिर हम बिला सोचे समझे बस उसको खाने शुरू हो जाते हैं। तो हर खाने पीने की चीज़ें अपने मौसम के हिसाब से खाएं तो बेहतर है। तो अनानास के जितने भी फ़ायदे हैं वो ज़्यादा इन्हांस होंगे, ज़्यादा बेहतर लगेंगे किनको, जो वाता पर्सनैलिटीज़ हैं। अब ये कौन सी पर्सनैलिटीज़ होती हैं? जो बेचैन लोग, ओवर थिंकर, ड्राई हेडेक्स के साथ, जिनको सर दर्द बहुत रहती है, जिनका सर्वाइकल बहुत वीक एरिया है, ऐसे लोग जो कॉन्स्टिपेटेड हैं, लगाएं घरों में अपने, तो अपने आपके भी और मेरे भी। ठीक है, ये वो लोग हैं कि जो बेचैन लोग, जिनको जिन हवा वाले चलते रहते हैं, वो बेचैन, ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें, दिमाग चल रहा है, तो उनको पता है कि वो वाता पर्सनालिटीज़ हैं। और पाइनएप्पल उनके लिए अक्सीर है। पाइनएप्पल खाएं, लगाएं, पिएं, जो करें, इनके लिए बेस्ट काम करेगा। लेकिन वही पाइनएप्पल अगर काफ़ा पर्सनालिटी को दे दिया जाए, वो लोग जिनको सेलुलाइटिस है, जिनको लो ब्लड प्रेशर रहता है, हाइपोग्लाइसेमिक है, तो उनके लिए बजाय ये फ़ायदा देने की ये थोड़ा नुकसान दे सकता है। तो हमें पाइनएप्पल खाते हुए इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। खा सब सकते हैं, लेकिन वो जो बेनिफिट्स और वो डिफरेंट और कौन और कितना खाए। हाँ, लेकिन अब जैसे कि मेरा लो ब्लड प्रेशर का इशू रहता है, लेकिन आई एम ऑल्सो हाइपर पर्सनैलिटी, तो मेरे जैसा बंदा पाइनएप्पल खाए, पर जैसे कि उन्होंने कहा कि 100 ग्राम से ज्यादा ना खाए, ऐसे 200-300 ग्राम अगर खाएगा कोई ऐसा इंसान जिसका ब्लड प्रेशर लो रहता है, तो इट बिकम्स स्लाइटली प्रॉब्लमेटिक। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और ऑब्वियसली जैसे हम सुनते भी हैं, फल हमेशा पहले खाना चाहिए, खाना बाद में खाना चाहिए। हम खाने के बाद फल खाने के आदी हो जाते हैं। डिजर्ट जान जी, मुझे वही गलती होती है जान। अच्छा, शक्ल देखिए ना, ये वो वाली एक्सप्रेशन होती है, मैं थप्पड़ मारने को दिल चाह रहा है, लेकिन मैं नहीं मारूंगी, मुस्कुरा के बात करूंगी। अम्मियां भी अक्सर ऐसे करती हैं, ऐसी भी सहेलियां होती हैं। बिल्कुल। अच्छा, ओके, इरम आपा, हमें ये बताइए कि पाइनएप्पल, अनानास के बारे में आपकी अच्छी राय है कि बुरी राय है? मैं तो अच्छी राय है, फ्रूट है ये तो। देखिए, फ्रूट तो अल्लाह ने जन्नत में भी देना है, तो उस हिसाब से तो फ्रूट तो बहुत, लेकिन इसमें जैसे ये बता रही थी, इसमें विटामिन सी बहुत होती है। और ठीक ठाक, अगर जैसे ये जिनको लंग्स का प्रॉब्लम होता है, अगर वो ये ऑरेंज के एलर्जी है या लीमू नहीं ले सकते, तो वो पाइनएप्पल ले लें, तो उनको लंग्स में हेल्प करता है, बलगम को और खांसी ज़ुकाम के में भी ये बहुत। इसका कावा बनाना है या इसको आप जूस की तरह पीना चाहते हैं, तो उसमें बहुत हेल्पफुल होता है। तो मैं तो वैसे भी कावा कैसे बनेगा अनानास का? अभी बताएंगी। अभी बताएंगी। तो चिलाकियाँ, सुबह सुबह चिलाकियाँ, ठीक है। अच्छा, फिर तो मैं तो आपको इनकी कुछ ये भी बताना चाहती हूँ कि इसको हम खा कैसे सकते हैं। जैसा कि हम सिर्फ डिज़र्ट पे ही नहीं, खाली हम इसको स्टेक्स वगैरह के साथ भी खा सकते हैं। इसके कैरेमल सॉस बना के हम रख सकते हैं फ्रिज में 3-4 महीने के लिए, 5 महीने के लिए। उसका ये है कि 1 कप आप अनानास ले लें। अच्छा, हमारे यहाँ पे टिन मिलता है, तो टिन में मीठा बहुत ज़्यादा ऑलरेडी होता है, तो थोड़ा सा एहतियात इसमें भी करनी चाहिए कि इसको ज़्यादा नहीं लेना, थोड़ा सा लेना है। मतलब 1-2 क्यूब ले लिए दिन में, बस बहुत है। जैसे आधा कप ले लो, काफ़ी हो जाता है। और जो ताज़ा है, जो बिल्कुल हम फ्रूट उसकी तरह काट, वो 1 कप के करीब आप ले सकते हैं, या 2-3 स्लाइस उसके ले सकते हैं। तो कैरेमल बनाने के लिए इसका ये है कि ब्राउन शुगर 1 कप, उसको आप थोड़ा सा मेल्ट करें। जो ही मेल्ट होने पे आए, उसमें आपने पाइनएप्पल डाल देने, तो वो कैरेमल आपकी सॉस तैयार हो जाएगी। और ये हम फ्रिज में 3 महीने तक रख सकते हैं। इसको हम किसी भी डिज़र्ट में यूज़ कर सकते हैं, किसी भी खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि आजकल हम बनाते, स्टेक्स बनाते हैं, उसके साथ रख लें,
चिकन की क्यूब्स फ्राई करते हैं, उनके साथ हम सर्व कर सकते हैं। You see, और वाइट बात है राइस कि के जिस साथ कर तरह सकते हैं। ओरिएंटल खाने में तो बहुत जी, ज़्यादा पैन एशियन pineapple खाने में use यू नो स्वीट एंड सॉस जब बनाते Sweet and sour हैं बना उसमें भी रहे डाल थे। देते हैं पाइनएप्पल को, तो- बट मेरी ख्वाहिश यही होती है कि टिन से बाहर निकल आए हम। एग्जैक्टली इसे ये मिलता कम है ना, लाहौर में कम, मतलब हमें यहाँ पाकिस्तान में कम मिलता है। इसका ये है कि आप ग्रो भी कर सकते हैं घर पे। इसके ऊपर जो इसका ताज बना होता है, क्राउन होता है, उसको काट के आप थोड़े से पानी में थोड़े दिन रख दें और वो उसमें जड़ी बूट मतलब निकलना शुरू हो जाएंगी, रूट्स उसकी। उनको आप रेत वाली मिट्टी जो बनाते हैं ना, जिसमें थोड़ी सी रेत शामिल करते हैं, उस गमले में आप लगा दें और वो फिर आपका पौधा बनना शुरू हो जाएगा। तो ये इतना मुश्किल नहीं है, हम लोग इसको समझिए अब हैं, अब जान रहे हैं आस्ता आस्ता इंटरनेट के थ्रू, इस तरह से लोगों से बातचीत करके। तो ये अब इंशाल्लाह देखिए पाकिस्तान में भी ग्रो होना शुरू हो रहा है, तो अब हमें ताज़ा भी मिलेगा, तो हम टिन में से निकल आएंगे फिर। टिन में से निकल आएंगे। और वही चीज़ है ना व्यूअर्स, जो अफादियत फ्रेश चीज़ में है Fresh वो और में किसी चीज़ में नहीं होती, क्योंकि आप जैसे ही उसके अंदर प्रिजर्वेटिव डालते हैं उसकी फादियत कम उसकी हो लाइफ जाती है। ख़त्म हो जाती है, वो चीज़ नहीं जाती। अच्छा, अभी आप लोगों की तरफ मैं वापस आऊँगी, ज़रा हम देख लें कि जूस कॉर्नर के अंदर हम कौन से जूसेस तैयार करने जा रहे हैं। हाँ जी, जी सबसे पहले हम लोग बनाएंगे पाइनएप्पल। जी अभी हम डालने लगे हैं पाइनएप्पल के slice। स्लाइसेस। ठीक है, और इसमें जिंजर जाएगा ठीक है, 1 स्लाइस, और इसमें लीफ जाएगा। पुदीने के पत्ते। अब देखें, इस जूस को बनाने के लिए उन्होंने प्रॉपर पाइनएप्पल की स्लाइसेस अंदर डाली हैं। ये नहीं है कि पहले जूस निकाला है उसका और उसके बाद उसको वो किया है। और अगर आपको मीठा कम चाहिए तो आप नॉर्मल पानी भी डाल सकते हैं जी, या बिल्कुल। कोकोनट वाटर भी डाल सकते हैं, क्योंकि कोकोनट वाटर मीठा उस तरह से नहीं होता। या फिर इसी का पानी डाल इसी का सकते जो हैं आप पानी होता है टिन के अंदर वो डाल सकते हैं, बट ऑब्वियसली फिर आपकी कैलोरी कंटेंट जो है उसमें बढ़ जाएगा। फिर इसमें शुगर हम लोग जितनी आप ऐड करना नहीं, चाहते वो हैं, वैसे ही और- बहुत मीठा हो जी जाएगा। बिल्कुल। और इसमें आइस, आप मौसम चेंज है, अगर जितनी आप डालना चाहते हैं इसमें आइस डाल सकते हैं, और इसको ब्लेंड करेंगे हम लोग। और फिर हम चखाएंगे अपने एक्सपर्ट्स को भी और देखेंगे कि उनकी राय क्या है। अच्छा, वो ऑटोमेटिक होगा, फिर इमरजेंसी से होता है। शॉर्ट्स में नहीं है बड़े ग्लास में, शॉर्ट्स में नहीं है बड़े ग्लास में, शॉर्ट्स बना लो। शॉर्ट्स। हाँ जी, तो अब हम अपने इस जूस को, अब देखें ना उसके अंदर मिंट भी जो है वो अच्छी तरीके से ब्लेंड हो गया है। ये देखिए व्यूअर्स, अब इसका कितनी को क्वांटिटी लेनी चाहिए आपकी नज़र में ज़ैनब, हाउ मच? अच्छा, अगर तो इसमें हमने ये शुगर सिरप ऐड नहीं किया, हमने प्लेन वाटर के साथ बनाया है, तो हम इसका जो है वो 1 ग्लास जो है वो कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन जैसे हमने शुगर सिरप के साथ बनाया है तो आई गेस ये क्वांटिटी इसकी मोर देन इनफ है, और इससे ज़्यादा हमें नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मीठा ऑलरेडी एक्सेस हो चुका है और कैलोरीज इसमें बहुत ज़्यादा सरप्लस हो जाएंगी। तो इतना जितना दिया है इट्स अ डिसेंट अमाउंट। या अगर हम इस मीठे के साथ ले रहे हैं तो हाँ। उसके शुगर सिरप के साथ, लेकिन अगर अगर- हम इसको पानी के साथ बना रहे हैं या कोकोनट वाटर के साथ बना रहे हैं तो हम इसका जो एक प्लेन ग्लास हमारे घर में होता है उसका हाफ ग्लास ले लें। बहुत ज़्यादा डाइल्यूट अगर नहीं पसंद, उसमें सादा पानी रूम टेम्परेचर वाला ऐड किया जा सकता है, या उसको स्प्लश की फॉर्म में बहुत सारी बर्फ़ के साथ ब्लेंड कर लें तो वो बहुत बेहतरीन हो जाएगा। अमेजिंग। एक और हमारे साथ अगर आप जूस की रेसिपी शेयर कर लें। नेक्स्ट आप क्या हमें बनाना सिखा रहे हैं? नेक्स्ट में मैं आपको लेमन मिल्क बनाते हैं हम लोग। हाँ जी, लेमन मिल्क तो शुगर लेमन। अच्छा, ये Leaf लेमन चा- मिंट। जी, lemon ये mint अक्सर चाहेगा लोग इसमें। जो मिंट मार्गरीटा या लेमन मिंट ड्रिंक मांग रहे होते हैं उनको हम ये और बनाना इसमें, सिखा। काला नमक डलेगा ठीक है, इसमें। पुदीने के पत्ते, काला फ्रेश पुदीना फ्रेश पुदीना बेटा इसमें वाटर का, और और लेमन। इसमें जी बिल्कुल, सॉरी, और इसमें शुगर ऐड होगा मैम इसमें। ठीक है, शुगर का शुगर ये हमने इसके अंदर पानी डाल दिया। जी।
और आइस हस्बे जायका आप इसमें जितना ऐड करना चाहते हैं आप वो आ जाएगा, और इसमें लेमन जूस आ जाएगा हस्बे जायका मैम वो भी। ठीक है, ठीक है, ये मैं डाल रहा हूँ ग्लास की क्वांटिटी के हिसाब से। सही। ये हमारा शुगर सिरप था जो आपने डाला है, राइट? शुगर सिरप और लेमन मैम इसमें लेमन भी लेमन भी ऐड है इसमें। ठीक है। अच्छा, तो सबसे ज़्यादा लोग क्या डिमांड करते हैं जब आते सबसे हैं? ज़्यादा लेमन मिंट मार्गरेटास की और ऑरेंज फ्रेश जूसेस की डिमांड्स करते हैं मैम, पाइनएप्पल फ्रेश जूसेस की सबसे ज़्यादा डिमांड ही होती है। बंद नहीं है। साफ कर लेना। चलें जी। और ये जो आप अक्सर मिंट मार्गरीटा पीते हैं, इसका एक ऑल्टरनेटिव ये भी होता है कि अगर आप डाइट वाली कोई ड्रिंक डाल दें तो आप शुगर सिरप भी इसके अंदर कम डाल सकते हैं। जी बिल्कुल। और स्मोक लेंगे साथ में? हाँ जी, स्मोक? स्मोक? जी बिल्कुल। अच्छा, स्मोक इसमें कैसे आएगी? मैं भी आपको अच्छा, हम इसमें धुआं भी डालने लगे? जी बिल्कुल। अच्छा जी, चलिए ऐसे करके ज़रा हमारे व्यूअर्स को भी नज़र आ जाए कि हम क्या कर रहे हैं। ये लें जी। हाँ जी, उधर रखो। जी जमील भाई दिखाइए कि जी मैं दिखा रहा हूँ, छोड़ दो यार। ये क्या है? ओए होए होए, क्या बात है भाई, धुआं धुआं कर दिया है हमने अपनी हर चीज़ को। तो यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। थैंक यू सो मच टू यू गाइस, मज़े मज़े की आपने ड्रिंक्स बनाई सिखाई। अब क्या टिप्स एंड ट्रिक्स और किस तरीके से हम अनानास, ऑरेंज की फैमिली में चाहे किन्नू, मौसमी वगैरह वो छोटी छोटी खटियाँ भी होती हैं वो भी हम लेके आए हैं, और उसके साथ साथ हम नींबू, इन तीनों चीज़ों का किस तरह बेनिफिट ले सकते हैं ये हम ब्रेक के बाद जानेंगे। बात है, एब्सोल्युटली लवली। आसिफ हाशमी हमारे साथ है, बहुत ही टैलेंटेड सिंगर। कैसे हैं आप आसिफ? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक ठाक। आसिफ, आप गाना गा रहे थे और मैं मासूमा ज़हरा को अपनी तरफ मुतवज्जो करा रही थी जो मुझे कॉन्स्टेंटली इग्नोर कर रही थी गाने के दौरान, बट इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग एंड इट्स अ क्लासिक। इसका जो फील है ना वो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं बड़े रूह से मैंने गाया इसे। ये जो है कवर वर्जन सॉन्ग है, ये गुलबहार जी ने गाया था, बिल्कुल। तो मैंने ज़रा अपने स्टाइल से इसको कंपोज भी किया है। वेरी नाइस। और लिरिक्स चेंज किए हैं इसके थोड़े से। आजकल आपकी क्या मसरूफियात है? मैं आजकल रमज़ान के जो कलाम उनकी रिकॉर्डिंग्स चल रही हैं, तो इंशाल्लाह वो जल्द आपको सुनने को मिलेंगी रमज़ान में इंशाल्लाह। चलिए अब ज़रा आपको भी हम कुछ चीज़ें सिखाते हैं। आइए मासूमा जी, गाना भी आपने सुन लिया, अपने आप को डेडिकेट भी करवा लिया, अब आ जाए। शुक्रिया। आपको तंग करना मेरी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं भी यही जैनब को ब्रेक में बता रही थी कि जैनब पहले मेरा टारगेट मासूमा जी होती थी, अब इरम आपा आपकी हम एक्स्ट्रा रिस्पेक्ट करते हैं। डर भी लगता है कि कहीं झांपड़ ना पड़ जाए तो थोड़ा हम कंट्रोल में रहते हैं आपके साथ। एक होना चाहिए ऐसा बंदा जिसको देख के हम कहें कि नहीं यार। मैं जैनब का शुक्रिया करी थी कि थैंक यू आप आज हैं, कि वो नया टारगेट है। नहीं वो नहीं होगी तो हमको टारगेट करने के टारगेट हमारे खत्म नहीं होते। अच्छा सही, ये बताइए अच्छा कि हम आजकल के मौसम के हिसाब से एक तो आपने फ्रूट्स जितने सेलेक्ट किए ना जो बड़े ज़बरदस्त हैं, वो तीनों डोशास के लिए हैं। पाइनएप्पल मैंने जैसे बोला ये वाता डोशा ड्राई सिंड्रोम के लोगों के लिए होता है। ऑरेंज जो है ये पित्ता डोशा के लिए बहुत अच्छा है, जिनके अंदर एक्सेस हीट डेवलप होती है, डाइजेस्टिव इश्यूज होते हैं। और लीमू जो है ये आपके काफ़ा डोशा के लिए बहुत अच्छा है। आजकल जिस तरह आजकल बहुत ज़्यादा आ रहा है जुगन, लोगों को लूज स्टूल, वायरल इन्फेक्शन बहुत बढ़ गई हुई है, जिसमें पखाने लग जाना, वॉमिट से हर दूसरे बंदे को है। तो उसके लिए मैं कहवा बता रही हूँ। और नॉर्मल असाल यानी ऐसे 2 से 3 अगर 4-5 मोशन आए हैं, उसके बाद अगर उससे ज़्यादा आ रहे हैं तो आप हॉस्पिटल जाओगे। लेकिन उससे पहले जो घर में रेमेडी आप कर सकते हो, ये बच्चों के साथ भी है
3 साल के ऊपर के बच्चों को आप ये दे सकते हो। बड़ों में ख़ास तौर पे जो बीज में इस्तेमाल करना बता रही हूँ, ये जो है आपने लीमू लेना है, चाय की पत्ती लेनी है, चाय की पत्ती 1 टीस्पून, इसका कहवा बनाना है। मैं इंग्रेडिएंट्स आपको इसलिए बता रही हूँ, कहवा तो अब उधर बना ही लेंगे हम। 5 से 6 लौंग और थोड़ी सी दालचीनी, इसका कहवा बनाएंगे। जब कहवा अच्छा, बन इसमें जाएगा, हमने क्या डालना है, बीज? नहीं, जब कहवा बन जाएगा तो उस पे कहवा को पीने से पहले लीमू का रस डाल लेंगे और 4 बीज उनको एज ए टेबलेट निगल लें। अगर तो बीज लीमू के, मैं कहती हूँ इसको, अगर आप मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से देखें ना, तो ये किसी ज़माने में एक मेडिसिन आती थी लोमोटिल के नाम से, ये देसी लोमोटिल है। आप 4 बीज लें, इसको निगल लें, 1 घंटे के बाद दोबारा से 4 बीज और ये कहवा लें, तो किसी किस्म के भी इसहाल होंगे, पेचिश लगी होगी, वो रुक जाएगी। इसके बाद भी ना हो तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से रजू करें। ये नहीं होता कि हम जो आपको बता रहे हैं तो आप वो करके और फिर उसको साथ कंबाइन भी आप कर सकते हैं एलोपैथिक मेडिसिन तो के ये साथ। बेस्ट कहवा बनता है जब भी अपने मोशंस को ठीक करना हो, तो 4 बीज के साथ एक दफ़ा ले, 1 घंटे के बाद दोबारा रिपीट करें तो पेट ठीक हो जाता है। इसके साथ साथ एक मैं बताती चलूँ आपको, स्क्रब, खांसी आजकल बहुत ज़्यादा है, और वो खांसी जो कि वायरल इन्फेक्शन खत्म भी हो जाए, बुखार उतर भी जाए, बट खांसी ठीक नहीं हो रही है। ऐसे लोग भी, मेरी मुलाकात हुई है, बल्कि मेरी जो मेरे जो बाल कलर करती हैं, डाई करती हैं, वो पिछले दिन उनकी इतनी तबीयत ख़राब थी, मुझे कहती है जुगन आप ही, मैं अब मुझसे खांसा भी नहीं जा रहा क्योंकि मेरी पसलियों में दर्द हो रही है। अनफॉर्चुनेट है जुगन कि ये कोई कोविड का कोई ऐसा वर्जन आया है जिसके साथ आपके 3 हफ्ते की खांसी तो लाजमी है। मतलब आप ठीक भी हो जाते हो बट खांसी रहती है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है व्यूअर्स कि कोई अगर इस तरह की तबीयत से गुजर रहा हो, जी ज़ैनब और मैं भी ये पिछले दिनों डिस्कस कर रहे थे कि अक्सर ऐसा होता है कि हम कहते हैं कि अच्छा अब मेरी खांसी बेहतर है, हाँ, तो मैं दूसरों के साथ उठना बैठना शुरू कर दूं। 2 दिन पहले मेरे बच्चे के स्कूल से, ये फ्राइडे को मेरे बच्चे के स्कूल के जो ग्रुप है उसके अंदर भी मैसेज आया कि प्लीज़ जिनके बच्चों की तबीयत नहीं ठीक वो अपने बच्चों को घर पे रखें, क्योंकि फिर पूरी की पूरी क्लास बीमार हो जाती है। 7 डेज तो है ना ज़ैनब, 7 डेज तो कम से कम नहीं आना चाहिए। बट बात यह कि अगर आपकी खांसी रुक ही नहीं रही, और देखें अगले घबरा जाते हैं जो आपके साथ बैठे होते हैं, उस एंजाइटी की वजह से भी बंदा और परेशान हो जाता है। सो प्लीज़ अगर आपकी तबीयत नहीं ठीक तो अपना एक्सपोजर दूसरों से कम से कम रखें, और बच्चों को स्कूल भेजना या दफ्तरों में जाना और फिर बाकी सबको बीमार करना ज्यादती के ज़ुमरे में आता है। बिल्कुल। अब आपने कह रहे थे कहवा, तो ये खांसी के लिए बेहतरीन कहवा है। आपने पाइनएप्पल ले लेना है तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब, इसमें थोड़ी सी आपने जिंजर डालनी है, ठीक है, और पुदीने के पत्ते डाल देने हैं, और इसको 2 कप पानी में डाल के इतना उबालें कि वो 1 कप रह जाए। ये तो काफी मजे का होगा, बहुत मजे का होगा, और ये बहुत पहली दफा आप कोई मजे का कहवा बता रही है ना, तो इस वजह से मैं भी खुश हो गई। वरना नॉर्मली जो कहवे होते हैं वो काफ़ी थोड़े से वो होते हैं, बट इसमें अनानास से टेस्ट बड़ा अच्छा आ जाएगा। अनानास होगा, साथ में अदरक है, पुदीना है, और पीने से पहले थोड़ा सा इसके अंदर शहद डाल लीजिए। कितना काली मिर्च, इतना काफी? बहुत काफ़ी है ना फिर, ठीक है। 1/2 इंच के करीब जिंजर हो, 2 कप पानी। कहवा बनाने का हमेशा मैं तरीका कहती हूँ, 2 कप पानी को 1 कप कर लीजिए और आपका कहवा तैयार हो जाएगा। ये बेहतरीन है, दिन में 2 से 3 बार आप ले सकते हैं। खांसी ज़्यादा है तो इसके साथ शहद, हल्दी और काली मिर्च का चम्मच 1 दफ़ा ले लें, यानी 1 चम्मच शहद में थोड़ी सी हल्दी डालें, 1 चुटकी के करीब, थोड़ी सी काली मिर्च डालें, वो खा लें और ऊपर से गर्म कहवा पी लें, तो ये आपका खांसी का को सेटल कर देगा, एटलीस्ट कुछ घंटे। हाँ, तो आपको कुछ आराम रहेगा। हाँ। वो जो आप खांस के थक रहे हैं वो ठीक हो जाएगा। इसको हम अगर आगे रख लें तो ये हमारा ये 2 कहवे हो गया। 2 कहवे, ठीक है। अब आगे ऑरेंज के ऊपर, याद है अगर आपको व्यूअर्स, हमने पिछली दफ़ा 1 दफ़ा बताया था, मैंने ये सिरम बनाया था ऑरेंज का। आपके जो ऑरेंज के छिलके बच जाते हैं, ये बेहतरीन है अगेन खांसी को सेटल करने के लिए। इसकी स्टीम लेना, आप इसकी स्टीम लें ज़्यादा से ज़्यादा, दिन में 2 से 3 बार, साथ में वो कहवा पी रहे हैं, तो आपकी खांसी बहुत सेटल हो जाएगी। अब आगे हम कुछ फेस के लिए बना दें, फेस के लिए भी बता देते, क्योंकि जैसे कि ज़ैनब बता रही थी कि बहुत से फेस के लिए इन तीनों चीज़ों से चीज़ें बन सकती हैं, लेकिन वही वाली बात जो इरमा आपा भी हमेशा कहती हैं और आप भी कहती हैं कि लीमू डायरेक्टली चेहरे पे या
ऑरेंज डायरेक्टली मुंह पे नहीं लगाना। नहीं लगाना। अब हम एक स्क्रब है, अब मैं आपको इन तीनों चीज़ों से एक छोटी सी चीज़ के स्क्रब बता रही हूँ। ये आप अपनी स्किन टाइप के हवाले से बना लेंगे। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो पाइनएप्पल से बनाएंगे, अगर आपकी स्किन के ऊपर एक्नी है तो पाइनएप्पल और ऑलिव ऑयल लगाएंगे, और अगर आपकी स्किन नॉर्मल है यानी नॉर्मल स्किन के साथ तो फिर लेमन को लगाएंगे, क्योंकि लेमन ना एक्नी के ऊपर सही रहेगा ना ड्राई स्किन पे ठीक। अब जैसे मेरी ड्राई स्किन है, मेरा बड़ा बुरा ब्रेकआउट हो जाता है, लेमन अंदर एक कतरा भी पड़ा हुआ हो तो। अब इसमें आप चीनी ले लोगे, चीनी के साथ थोड़ा सा शहद अगर डालें, शहद डाल लोगे। पहले हम लीमू से बना लेते हैं। कितना डालो? बस काफ़ी है ना। लीमू डाल लोगे और ये आपका एक अच्छा सा स्क्रब तो तैयार हो जाएगा। यही स्क्रब आप लिप्स पे भी लगा सकते हो। बाय द वे हैंड्स एंड फीट जिनकी डिस्कलरेशन हो जाती है हाथ और पाँव पे, और ख़ास तौर पे अगर से। इसमें थोड़ा सा मीठा सोडा डाल देंगे तो ये आपकी डिस्कलरेशन को भी बेहतर करेगा। तो ये आपका तैयार हो जाएगा स्क्रब। सुबह उठते साथ ही किचन के आप काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ये चीज़ें सब अवेलेबल होती हैं। इसको बनाएं, लगा लें, और ये आपकी और ये खास तौर फ्रेश पे ही बनाया करें, ये हाथ नहीं कि बना अगर के आपकी आपने टैन हो endlessly गए हैं, आपकी स्किन टैन हो गई है तो ये उसके लिए बेहतरीन होगा। ठीक है। और जब स्क्रब इन्हीं करें चीज़ों तो को हल्के देखिए, हाथ से स्क्रब करना है, बनाना, रगड़ बिल्कुल। के नहीं करना, वरना स्किन हाथ में उतर आएगी। ऐसा ही है। अब एक मास्क बता देते हैं, पाइनएप्पल मास्क। ठीक है। ये आपकी ड्राई स्किन के लिए बेहतरीन है। इसको आप अच्छी तरह से मैश कर लूं? मैश कर लें। ठीक है। और सॉरी फिर ठीक है। इसके अंदर आपने थोड़ा सा किसी किस्म का भी घर में मौजूद आटा है वो आपने डालना है। और फिर इसके अंदर आप थोड़ा सा शहद डालोगे और ये मास्क तैयार है। अच्छा, सो खास तौर पे चावल का आटा अगर आप बीच में डाल लोगे तो बेहतरीन हो जाएगा। बट वही चीज़ है ना कि इंसान अगर आप इसको बेशक वो पोर कर दें, क्योंकि आपको पता है वो फिर अब बात ये है कि देखिए ना, ये सारी चीज़ें घर में अवेलेबल होती टाइटनिंग हैं। इफेक्ट शहद कितना अच्छा देता है, और चावल का आटा जो है वो ग्लो बहुत अच्छी देता है। विटामिन सी प्रोवाइड कर देगा आपको पाइनएप्पल, और आपका ये बेहतरीन मास्क जो है ये हमने आटा डाल दिया थोड़ा सा, एंड वी आर, ये आपका तैयार है मास्क। ये आप लगाओगे, रंग भी बेहतर करेगा, आपके रंग को इन्हांस करेगा, बेहतरीन करेगा। टोन नहीं बदलनी होती, हमें ग्लो चाहिए होती है, और वो बेहतरीन ग्लो ये दे देगा। डन। ऑसम। ज़ैनब, आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़रा आइए किचन की तरफ, और थोड़ा सा हम इसकी तरफ भी आते हैं, बल्कि हमें बताएं कि आप हमें क्या बताएंगी बनाना। सबसे पहले हम बात करते हैं वेट लॉस ड्रिंक की, क्योंकि वज़न हम सब ने कम करना होता है, तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ मज़े का ऑलवेज रिक्वायर्ड रहता है। तो उसके लिए हम लेंगे पाइनएप्पल, लेमन और अदरक। ठीक है। इनको हम अच्छी तरह से ब्लेंड करेंगे तो कुछ जूस जो है वो इस तरह से बन जाएगा। ठीक है। अगर ये आपको क्वांटिटी जो है वो थिक लगती है तो आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। अब इसकी मैं डिफाइन कर देती हूँ कि कितना हो। एक स्लाइस हो जाए एक पाइनएप्पल का, ठीक है, और आधा लेमन हो जाए, आधा नींबू, और उसके साथ जो है वो 1 इंच तकरीबन अदरक का हो जाएगा। तो हम उसको ब्लेंड करेंगे और थोड़ा सा पानी डालेंगे तो ये बेहतरीन जूस है। जैसे हम बात कर रहे थे वेस्ट लाइन को कम करने के लिए, अक्सर लोगों का वज़न कम हो जाता है लेकिन वेस्ट लाइन कम नहीं होती, तो ये उसके लिए बहुत बेहतरीन और इफ़ेक्टिव रिजल्ट्स जो है वो देते हैं। अच्छा। दूसरी चीज़ जो हम इसी के साथ डिस्कस करेंगे वो भी वेट लॉस के लिए ही है। एक जग पानी ले लेंगे, डिटॉक्स वाटर जो है वो पाइनएप्पल, और उसके साथ हम तकरीबन जो है वो 3 से 4 पीसेस इसके डालेंगे हमारे पाइनएप्पल के। ठीक है। उसके साथ हम इसमें खीरा जो है वो ऐड करेंगे और लेमन को ऐड करेंगे। कितना खीरा डालना है? खीरा ऑलमोस्ट हाफ हो जाए बस काफ़ी है। ठीक है। थोड़ा सा लेमन हम इसमें ऐड करेंगे, और इसको जो जूस या बस पीसेस? बस पीसेस, जूस बिल्कुल ऐड नहीं करेंगे, या जूस ऐड करेंगे या उसके पीसेस ऐड करेंगे, दोनों चीज़ें इकट्ठी कभी भी। एक लेमन डाल दें? एक लेमन ऑलमोस्ट बस काफ़ी है। ठीक है। ठीक है। इसके बीच, अच्छा, अब इसको अगर आप रात को बनाकर रख रहे हैं, जिंजर डाल सकते हैं क्योंकि उसके इफेक्टिव रिजल्ट्स और बेनिफिशियल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो भी आ जाती हैं। लेकिन अगर हम इसको गर्मियों में बना रहे हैं, जैसे अब सीज़न चेंज हो रहा है, तो रात को बनाकर फ्रिज से बाहर नहीं रखेंगे, इसको हम फ्रिज के अंदर ही रखेंगे। ठीक है, बिकॉज पहले सर्दियों में तो होता है कि आप अगर इसको ढक के रख दें तो इट्स ओके ओवरनाइट, लेकिन क्योंकि अब मौसम चेंज हो रहा है तो हमने इसको एज इट इज़ इस तरह फ्रिज में इसको कवर करके किसी चीज़ से फ्रिज में रख दें, और फिर ये सारा दिन आप कंज्यूम करें। बिल्कुल।
और इसके साथ तीसरा हम मास्क डिस्कस करेंगे, जिसमें हम पहले बात कर रहे थे ऑरेंज के ब्रेक के बाद आके बनाएं श्योर श्योर। ब्रेक के बाद हम मास्क बनाएंगे। मैंने कहा पहले जो ड्रिंक्स हैं ये दोनों जी वेट लॉस में आपको बहुत हेल्प आउट करेंगी। अगर आपको डिटॉक्स वाटर से सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती है, आपको लगता है कि पेट नहीं उससे भरा, व्हाटएवर, बिकॉज़ इट इज अल्टीमेटली वाटर, बट इन चीज़ों के साथ याद रखिएगा 8 से 10 ग्लास पानी आपने ज़रूर पीना है। लोग डिटॉक्स वाटर पीना शुरू करते हैं तो फिर किसी और चीज़ को नहीं पीते। इसीलिए हमने जो है वो 2 से 3 ग्लास बनाया कि बाकी सारा पानी पीना है। बाकी सारा दिन आपने पानी पीते रहना। हम छोटी सी ब्रेक के बाद आएंगे तो ज़ैनब भी हमें कुछ मास्क बताएंगी, इरम आपा ने भी हमें गाइड करना है, अभी हमने हाशमी साहब से गाना भी लेना है। ब्रेक के बाद जी हाँ, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ज़ैनब, आपने कुछ वादा किया और हमें बनाना, कुछ लगाना भी सिखाएंगे। खिलाने से बाहर निकल आए थोड़ा सा। बिल्कुल। वैसे ही आपको बड़ा लोग फॉलो करते हैं। आ जाए। वैसे तो हमें बहुत ही अमेजिंग टिप्स दी कहवों की भी और ऑफ कोर्स चीज़ें लगाने की भी, और सीरम भी जो एक दफ़ा हमें मासूमा ज़ारा ने बताया था। अच्छा मासूमा जी, ब्रेक अभी जब हम एक दफ़ा ये सारी जान लेंगे चीज़ें, तो आपने वो जो विटामिन सी का सीरम बनाना सिखाया था वो एक दफ़ा ज़बानी हमारे व्यूअर्स को बता दीजिएगा, क्योंकि मैसेजेस आ रहे हैं कि हमने वो वाला एपिसोड नहीं देखा था, तो हमें बता दें। तो वो ज़रूर आपने बताना है। और आपा आप आएँ और फिर हमें अचार और दूसरी टिप्स ना दें तो मसला ख़राब हो जाता है। तो ये भी हमने करना है। ओके ज़रा। अच्छा, ये सॉर्ट ऑफ हम जो है ना वो विटामिन सी सीरम ही बना रहे हैं। ओके, ठीक है। तो इसमें ये है कि हमने पानी जो है वो थोड़ा बॉइलिंग पॉइंट पे लाके चूल्हे से उतार लिया। ठीक है। क्योंकि विटामिन सी को जब हम बहुत ज़्यादा हाई पॉइंट पे लेके जाते हैं तो वो ख़त्म हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। ठीक है। तो हमने पानी उतार के उसके बाद जो है अपने ऑरेंज मौसमी के जो है वो छिलके 1 कप पानी में हमने 1 इसके डाल दिए और 1 लेमन के जो है वो छिलके हम इसमें डाल के इसको ऊपर से कवर करके रख देंगे ऑलमोस्ट कोई 3 से 4 घंटों के लिए। और उसके बाद हम इसको जो है वो स्क्वीज़ कर लेंगे तो ये हमारा विटामिन सी बड़ा अच्छा सीरम जो है वो रेडी हो जाएगा, जिसको हम 4 से 5 दिन तक फ्रिज में प्रिजर्व करके डायरेक्टली नहीं, टोनर हो गया ना, सीरम तो Sort of टोनर हो गया। यानी कि आप इसी को अगर अपने फेस एंड नेक पे स्प्रे करते हैं फ्यू टाइम्स अ डे, और जैसे हम रोज वाटर को यूज कर रहे थे इस तरह को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल सही, क्योंकि ऑब्वियसली ये ऑयल बेस्ड नहीं है, तो मतलब ये चला जाएगा टोनर की कैटेगरी के अंदर। और सर्दियों में और गर्मियों में व्यूअर्स वैसे ही जो लोग बहुत ज्यादा तंग होते हैं, सिर्फ रोज वाटर ऑप्शन नहीं है। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट जो हम कर सकते हैं। रोज वाटर तो एक चीज बन गई है। क्यूकम्बर का टोनर बहुत अच्छा, खीरे का बड़ा अच्छा बनता है। ये जो है, अब जिस तरह ये छिलके जो हैं आउट ऑफ, मतलब अभी आपा बल्कि हमें बताएंगी कि हम किस तरह से इनको प्रिजर्व कर सकते हैं। तो उनको अगर हम प्रिजर्व कर लेंगे तो उसको हम यूज कर सकते हैं इसे बनाने में। क्योंकि देखिए ना, टैनिंग और वो जो स्किन के इश्यूज होते हैं तो गर्मियों में ज्यादा हो रहे होते हैं, वैसे भी सनबर्न और अपनी चीक्स और कलर चेंज और बड़ा हो रहा होता है, तो हम उसको और केमिकल्स लगाने से बेहतर है कि नेचुरल तरीके से अपनी स्किन को वापस नॉर्मलाइज करें। यस, एग्जैक्टली। एनीथिंग एल्स? नो, दैट्स इट। ओके, चलिए, ये तो हमारी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हो गई। अब इरम आपा जरा हमें गाइड करेंगी कि और क्या क्या किया जा सकता है। जैसे कि अब टैनिंग का इशू अगर गर्मियों में आ रहा है और किन्नू अवेलेबल नहीं है तो क्या करें? एग्जैक्टली। देखिए, आज अभी जो किन्नू आ रहे हैं वो थोड़े से ऐसे होता है, ख़राब भी आपके घर में आ जाते हैं, वो खाए नहीं जा सकते। तो उनके वैसे भी दूसरे भी किन्नू जो हैं, अब ऐसा टाइम है कि आप उनके छिलके उतार लें, उनको बारीक बारीक काट के आप ड्राई करके रख लें। आपने ऐसे के शेडो में ड्राई करने, धूप में नहीं करने होते ये। अच्छा। आप किसी भी आप अपने किचन में कहीं छाँव में रख के उसको ड्राई करके आप प्रिजर्व कर सकते हैं। क्योंकि जब आप उसको डायरेक्ट धूप में डालते हैं तो उसकी अफादियत कम हो जाती है। तो आप छाँव में जब आपने उसको जिस जार में रखना है वो एकदम ड्राई हो और एयर टाइट हो। और ये इस्तेमाल कैसे हो सकते हैं, जैसा कि ज़ैनब ने अभी बताया कि हम इसका टोनर बना सकते हैं गर्मियों में। फिर हम मतंजन, जर्दा और कुछ केक्स होते हैं जिनमें हम यूज़ कर सकते हैं। लेमन पील या ऑरेंज पील। ऑरेंज पील जो है, लेमन के भी इसी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अब लेमन के भी मौसम ख़त्म हो रहा है तो तेज़ी से नीचे भी गिर रहे हैं दरख्तों से। मेरे तो घर में होते हैं तो मुझे खुद पता होता है कि अब इनका क्या करना चाहिए ना, तो इनका अचार बहुत अच्छा बन जाता है। तो इसमें कुछ ऐसी बड़ी बात नहीं है। आपने रोज़ के जैसे घरों में, अब बहुत घरों में लीमू लगे होते हैं, तोड़ें, 2-2, 4-4 पीस करें, उसमें लीमू, उसमें आपने नमक और हल्दी और लाल मिर्च डाल के एक मर्तबान में रख देना है और उसको हिलाते रहना थोड़ा थोड़ा।
उसमें कुछ और डालने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा तैयारी पे आए तो फिर आप उसमें अचार का मसाला डाल सकते हैं। और ये जो जैसा कि सरसों के बीज हो गए और कलौंजी, राई। अच्छा, इसमें ऑयल नहीं डालना? ऑयल नहीं, इसमें ज़रूरत नहीं होती है, अगर आप डालना चाहें तो डाल भी सकते हैं। और क्या इसमें हम सफ़ेद सिरका भी डाल सकते हैं? क्योंकि सिरके वाले भी बहुत से लोग खाते हैं। सफ़ेद सिरका जो होता है वो, या कोई भी सिरका आप जब डालते हैं तो वो प्रिजर्वर बन जाता है आपके लिए, तो वो अच्छा है, वो देर तक उसमें फंगस नहीं लगेगी उस लीमू को। लेकिन लीमू में आप जब यूज़ करें हर दफ़ा ड्राई स्पून के साथ करना है और उसे एयर टाइट रखना है, साफ चम्मच और ड्राई चम्मच, क्योंकि ये होता है कि एक दफ़ा आप गलत हुआ और आपका लीमू को फंगस लगना शुरू हो जाती है। अच्छा, जो हम करते हैं घर में हमेशा, क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है लीमू का अचार, तो हम उसमें लहसुन के जवे भी डाल देते हैं और हरी मिर्चें भी डाल अब मैं ये बता रही थी, जब थोड़ा सा उसमें पानी आ जाता है और वो तैयार होने पे आता है तो उसमें आप गाजर काट के भी डाल सकते हैं, क्योंकि अब गाजर भी ख़त्म हो रही है। और ये लहसुन डाल दें थोड़ा सा, आप प्याज भी डाल सकते हैं, पूरा बड़ा, इतने बड़े प्याज, मतलब पूरा प्याज आप डाल दें, बहुत मज़े का लगता है, उसमें एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। तो ये हमारे सैलड्स में भी काम आ जाता है, जब हम ग्रीन सैलड और इस सब बनाते हैं उसके लिए। तो ये एक हो गया, अचार का हो गया। इसके बाद हम इससे, जैसे पाइनएप्पल की आज बात हो रही है, तो देखिए जो ताज़ा पाइनएप्पल है उसको जब लोग खाएंगे तो उनको टिन वाले से बहुत फ़र्क लगता है, और वो ड्राई भी होता है थोड़ा सा। तो जब हम टिन यूज़, पाकिस्तान में यहाँ मिलता है जब टिन है, तो उसे मैं आपको एक पाइनएप्पल डिलाइट बनाने का बताती हूँ कि कस्टर्ड बना लें, नॉर्मल जो बनाते हैं। एक पैकेट आप जेली का ले लें, 1 कप आप इसका ले लें पाइनएप्पल, इनको इकट्ठा आप जेली तैयार करें, पाइनएप्पल को ग्राइंड करके मिक्स कर दें और उसको बाद में आप अपने कस्टर्ड में शामिल करें तो बहुत मज़े का कस्टर्ड तैयार हो जाता है पाइनएप्पल डिलाइट। एक डिज़र्ट भी हो गई, बच्चों को खिलाने का बेहतरीन तरीका हो गया। विटामिन सी, और जैसे कि बच्चे बीमार होते हैं, हम इनको इसमें जो जेली होती है ये स्टमक के लिए भी अच्छी होती है, बच्चों की हेल्थ के लिए क्योंकि भी इसमें जेलेटिन होती है, तो वो फिर पर चीनी की मिकदार ऑफ कोर्स व्यूअर्स हर पॉइंट पे अगर कम रखें तो वो बेहतर होता है। बिल्कुल। अच्छा, अब एक दफ़ा हम देख लेते हैं कि चीमा ब्रदर्स क्या कर रहे हैं। जी पाइनएप्पल मिंट जूस आपको मिलेगा और ऑरेंज पाइनएप्पल मिलेगा मैम। बताइए जी। जी आ जाए ज़रा जल्दी से बता दीजिए भाई, क्योंकि हमने आगे भी करना है। और हम लोग ब्लेंडर में बना रहे हैं, जूसर में बना रहे हैं, सॉरी। इसी में हम लोग जिंजर भी इसी में ऐड होगा, अदरक का पीस। जी बिल्कुल, अदरक भी। और सबसे पहले अदरक और मिंट आप ऐड करेंगे, उसके बाद आप इन ऑरेंज ऐड करेंगे मैम इसमें। यानी कि आपने अदरक डाला, आपने पुदीना डाला फ्रेश, और उसके अंदर आपने साथ में ऑरेंज के पीसेस डाल दिए, और ये हमारा अदरक। इसी के अंदर ही हम लोग पाइनएप्पल ऐड करेंगे, और इसी के अंदर आप अनानास भी अगर ऐड कर देंगे तो वो एक बड़ा ही बेहतरीन सा जूस तैयार हो जाएगा। हो गया? हो गया। चलेगी क्विक रेसिपीज़। बात है कि सिर्फ उस टिपिकल चीज़ों में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है जो हम ऑन अ डेली बेसिस, थोड़ा सा आपने अदरक ऐड कर दिया, पुदीना ऐड कर दिया, तो अफादियत भी ज़्यादा हो जाती है, डाइजेशन में भी मदद हो जाती है। अच्छा, विटामिन सी का सीरम जो आप बता रही थी। जी, जैसे बताया कि विटामिन सी जो है वो लो फ्लेम पे ज़्यादा बेहतर रहते हैं, डायरेक्ट हीट उसको नहीं देनी होती। तो करेंगे आप 1 लीटर के करीब पानी ले लें बड़ी देचकी में, उसमें एक छोटा पॉट रख के उसके अंदर आप लेट सपोज अगर आपने आधा कप ऑलिव ऑयल ले लें, उसके अंदर ऑरेंज पील को डालें। याद रखें ऑरेंज पील डालते हुए उसके अंदर का सफ़ेद हिस्सा खुरच लें, वो स्किन उतार लें और खाली ऑरेंज कलर रह जाए पीछे, वो वाला हिस्सा बारीक चॉप करके डाल दो और उसको कम से कम आधे घंटे के लिए लो फ्लेम पे रख दें। वो नीचे से बॉइलिंग वाटर के साथ जब गर्म होगा तो वो अपना असर छोड़ देगा, उसके बाद उसको छान के रख लें। बेहतरीन ऑरेंज सिरम आपका तैयार हो जाता है घर पे। इसी इतना एक आसान और अनकॉम्प्लिकेटेड तरीका है ये चीज़ें करने का। हम लोग इतनी महंगी महंगी शीशियाँ जाके मार्केट से ख़रीदते हैं, और उसकी खुशबू अपनी जो है वो इतनी खूबसूरत होती है कि आपको मज़ा आता है लगा के। नेचुरल चीज़ें तो फिर नेचुरली होती है, नेचुरल चीज़ पर नेचुरली होती है। एंड में ज़ैनब आप क्या कहना चाहेंगी अबाउट ऑल द 3 फ्रूट्स? हमने जितने भी फ़ायदे उसके डिस्कस किए, नींबू भी फ्रूट है कि सब्जी है? फ्रूट है ना?
मिक्स लड़ाई चलती रहती है, कहीं फ्रूट आ रहा है, कहीं वेजिटेबल आ जाता है। अच्छा, इसका जो मैसेज मैं एंड पे देना चाहूँगी वो ये है कि इनकी अफादियत बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो एस्थमेटिक पेशेंट्स हैं अगर वो भी पाइनएप्पल का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जो लंग्स हैं उनमें, जैसे खांसी का बहुत अच्छा डॉक्टर मासूमा ने बताया, तो ये हमारे लंग्स को क्लीन करने में और हमारे एस्थमा के जो पेशेंट्स जिनको सांस लेने में मसला होता है उसके लिए भी बहुत बेहतर है, क्योंकि हमारी इन्वायरमेंट इतनी ज़्यादा डस्टी और ख़राब है कि हम सबको ये इस्तेमाल कर लेना चाहिए ताकि हम अपना जो इनर है उसको क्लीन रख सकें। अंदर साफ़ होगा तो आउटर साफ़ होगा, स्किन अच्छी लगेगी। और आगे देखो मौसम भी ऐसा आ रहा है, पोलन एलर्जीज का मौसम आ रहा है, और विटामिन सी जो है वो आपको इम्यूनिटी बूस्टर है, तो आप इसको पहले से डेली बेसिस पे लेने लग जाओ। तो फिर बात वही है कि क्योंकि यहाँ पे 10 पैक में आता है तो चीनी के कंटेंट को ज़हन में रखें कि वो कम हो बाकी चीज़ों में और इसको इस्तेमाल। बट इरम आपने ने जैसे गुड न्यूज़ दी कि अब क्योंकि यहाँ पे उगना शुरू हो गया है, क्योंकि डिमांड बढ़ रही है, लोगों में अवेयरनेस पैदा हो गई है, फ्रेश का कोई नेमुल बदल नहीं है व्यूअर्स, ये हम बार बार बात करते हैं। एंड फाइनली किचन में भी नज़र डालनी बहुत ज़रूरी है कि शेफ़ माहम ने क्या तैयारी की है। जी बेटा, क्या स्टेटस है? हर चीज़ तैयार है, सब्जियों की हमारी टिक्का कढ़ाई भी और अनानास की पुडिंग। ये देखें व्यूअर्स, बहुत ही खूबसूरत खिली खिली सब्ज़ी है, मतलब ओवर कुक नहीं किया, क्योंकि आपको पता है हमारे यहाँ सब्जियाँ भी इतनी ओवर कुक कर देते हैं कि उनका वो जो कहते हैं ना मलीदा सा निकल जाता है। और डिज़र्ट भी मैं चाहूँगी कि हम ज़रूर दिखाएं, क्योंकि ये भी बड़ी एक डिफरेंट सी और यूनिक सी मज़े की एक पाइनएप्पल डिज़र्ट है, बच्चों को खिलाने का एक बहुत थोड़ा सा ठंडा करके सर्व करें, हमारे यहाँ पे टाइमिंग का था, बट इसको ठंडा बर्फ़ करके अगर सर्व करेंगे तो ज़्यादा मज़े का होगा। थैंक यू सो मच मैम, ग्रेट। यहाँ पे अब हमने अपने क्योंकि शो को कंक्लूड करना है, तो व्यूअर्स अल्टीमेटली हमारा पॉइंट सिर्फ ये होता है कि बार बार हम किसी सब्ज़ी या फल को पकड़ के आपके सामने बैठ जाते हैं और मिनते तरले कर रहे होते हैं कि खा लें, तो खा लें। देखिए, प्रोटीन डाइट, ये डाइट, वो डाइट, हेल्दी डाइट से बेहतरीन डाइट कोई नहीं होती, और बैलेंस डाइट। मुझे बड़े, जिस तरह लोग अक्सर पूछते हैं कि क्या वेट कैसे कम किया है, वेट मेरा कम करने का जो सबसे बेहतरीन तरीका था वो ये था कि क्योंकि किन्नू का सीज़न था, भूख लगती थी तो सेब खा लिया, किन्नू खा लिया, मैंने अपने स्नैक्स को फ्राइड चीज़ों की जगह फ्रूट्स बना दिया। बेसिकली मैन मेड ना खाएं और गॉड मेड खाएं, गॉड मेड खाएं तो ज़िंदगी वैसे ही आसान हो जाएगी। एंड द फैक्ट इज अल्टीमेटली व्यूअर्स, किसी भी किस्म की डाइट कर रहे हैं, वज़न बाउंस बैक करता है। अगर एक बैलेंस डाइट के साथ आगे बढ़ते हैं तो वज़न उतर भी जाता है और उतरा रहता है, और अगर थोड़ा बहुत चढ़े भी तो थोड़ा बहुत चढ़ता है। जब हम बिल्कुल ही अपनी डाइट में से फल निकाल देते हैं, सब्जियां निकाल देते हैं, फैट निकाल देते हैं, हर किस्म का कार्बोहाइड्रेट निकाल देते हैं, तो किसी दिन तो हमने नॉर्मल खुराक की तरफ जाना ही है ना व्यूअर्स। सो बात यह है कि 4 रोटियां खाने की जगह आधी या 1 रोटी पे आ जाए। इस किस्म की मॉडिफिकेशन से वज़न भी कम हो जाता है और एक हेल्दी लाइफ। जी आपा, मैं ये बताना चाहती कि खुद बना के खाएं ताकि पता चले कि कितना टाइम लगता है और कैसे बनता है, उसमें बरकत भी होती है, और खुद बना के खाएंगे तो खाएंगे भी। बिल्कुल सही, वरना ज़ाया कर देते हैं बच्चे भी और बड़े, मतलब जो यंग पता होगा कि उसमें है क्या एग्जैक्टली। यहाँ पे शो को हमने कंक्लूड करना है। जी आसिफ, बताइए कि अब आप हमें क्या सुना के शो को। जी, मेरा एक फेवरेट सॉन्ग है नुसरत फ़तेह अली खान साहब का, वो मैं आपको सुना देता हूँ। ओवर टू।